तो हम लोग सेशन शुरू Nice. करते हैं। सबसे पहले वो एक तो फिल्म बनाने के लिए थैंक यू। सबसे पहले फिल्म जो हम लोगों ने देखी थी, हम लोग आपस में बड़ा थैंक यू कहते हैं, मैं और हर्षिता उन दिनों के। थैंक यू कहना जरूरी है, शिकायतों के इतने रीजन है, थैंक यू कहने के उससे ज्यादा होने चाहिए। तो वो फिल्म वैसे Nice. बनाने के लिए हमें पता चला कि आप लोग उसमें को राइटिंग टीम में थे। तो जब एक्टर पर्सपेक्टिव जुड़ता है, फिर क्योंकि हम देव सर से बात कर रहे थे, आप लोग जिस तरीके से प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उन्होंने बताया, तो वो सुन के इतना अच्छा लगा कि ये हो रहा है। ऊपर से फिल्म का जो टॉपिक था, जिस तरीके से बनाई गई, इन द ओवरऑल फिल्म जो हमें कंटेंट मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर चूजिंग दिस मीडियम। तो थैंक यू। Thank you so much. उसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इसका हर्षिता का है, जो हम लोगों इस पर काफी बहस हुई हम तीनों की इस बात पे है। ये ज्यादा अच्छे से बताएगी सवाल क्या है। सवाल तो यही था कि द टाइटल ऑफ द फिल्म, ये हम लोगों की शर्त लगी है कि इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बिकॉज अरुण हैज अ वेरी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट एंड आई हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। सो प्रोनाउंसिएशन एंड देन वी आल्सो मतलब वी वर फैसिनेटेड बाय कि फिल्म है, बट उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट मतलब कैसे आया कि ची पटाखा दुम्पा ही करना है। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। तो मतलब वो क्यों चूज करा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट। एक बार अरुण आप अपना प्रोनाउंसिएशन बताइए, आप कैसे Thank you. प्रोनाउंस करते हैं? मैं ची पटाखा दम्पा, मैं नहीं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे तो बोलता हूँ। हर्षिता ने बिल्कुल सही बोला है पर नहीं, ये इसने चेंज कर दिया अभी। ये अभी हमने इससे पहले भी पूछा था अपना बोल के बताना, तो ये ची पता का दम्पा ऐसे करके कुछ तो करता है। यार मैं ची पटाखा दम्पा ही बोलता हूँ, है ना। पता नहीं। पर हर्षिता बिल्कुल सही पकड़ी है। आप बोल के दिखाइए। ची पटाखा दुम्पा, ची पटाखा दुम्पा। पटाखा दुम्पा। Chi What was the Pataka reason Dumpa. behind choosing it? Akshara, you want to take this forward? Take this question? No, I'll speak after you. I think you should speak about why Chi Pataka Dumpa. जैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका सर पैर नहीं होता है। जैसे हम जब बचपन में, जैसे ये शुरुआत होती है जिस फिल्म की, एक खेल से, आओ मीना सुपर सीना, कच्चा धागा रेस लगा लो, 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा, इस पूरे क्या कहते हैं वर्ड्स का कुछ सर पैर है नहीं, वो सिर्फ हम तालियों के ऊपर मस्ती में खेलते जाते हैं। तो वैसे ही शब्द है ये ची पटाखा दुम्पा। जैसे आपने किसी भी बर्फ पानी खेलते खेलते वक्त धुप्पा करा किसी को, तो धुप्पा कहाँ से आया? धुप्पा का कुछ भी क्या कहते हैं वो नहीं है, वो एक तरीके से कहा जाए एक एक्शन है जिसको हमने जिसको एक शब्द दे दिया है। एक्चुअली हम लोग वो मैंने आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ पाया था, देवशीष सर के साथ एक इंटरव्यू उनका आया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके पापा ये शब्द बोलते थे। तो जब आप टाइटल चूज कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी हमें बता दीजिए, वो टाइटल फिर उन्होंने सजेस्ट करा था, फिर आप लोगों ने करा, तो हाउ इट असिमिलेटेड इनटू द फाइनल फॉर्म? आया तो ये सर से ही था, सर से ही आया है, टाइटल उन्हीं का है, बट एज अ बंगाली आई थिंक कोई भी मतलब ये शब्द मेरे लिए बहुत नया नहीं था, लेकिन कभी ऐसा हमेशा यूज में भी नहीं आया है। ये जैसे इसने कहा हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे आ जाता है ना धप्पा, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बट एज एन एक्टर जब मैं इसको डेसिफर करती हूँ, तो मेरे लिए हमारा एक नाटक है हमारा बंदिश, उसमें एक लाइन है, इसमें एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, पंजाबी गाना बहुत फेमस है, इसमें आडी टप्पा लाई रखदा, आडी टप्पा एक गाना है ना, आडी टप्पा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उस गाने से लाइन हटा दो तो तुकबंदी हट जाती है। तो ची पटाखा दुम्पा में से जो इसका एक बर्स्टिंग एनर्जी वाला फीलिंग है, अगर आप ये हटा दो और कोई भी बहुत नोन शब्द रखो, आई रियली डोंट थिंक इट विल हैव दैट स्पार्क। तो बेसिकली इस नाम में बहुत स्पार्क है, तो इसलिए मुझे लगता है कि। और एक दूसरा एक कारण ये भी कि ये जो क्या कहते हैं सवाल होता है ना, ये सवाल का जवाब देने में बड़ा मजा आता है कि सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं इस शब्द को लेके। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन यही सब अन्नपूर्णा लोग कर रहे आएगी, हैं। जैसे अन्नपूर्णा आएगी, अन्नपूर्णा आपको कुछ और चीज बताएगी।
अन्नपूर्णा का वर्जन, आई लव दैट वर्जन। प्लीज हाँ बताइए। जी, है तो सेम ही चीज जो आप दोनों ने बोला, सेम चीज है। उसको मैंने थोड़ा से डिफाइन कर दिया, दैट्स इट। कि आपने जैसे बताया उस शब्द का कोई ऐसे लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एक फील है, वो फील ही मैंने थोड़ा डिफाइन किया है अपने शब्दों में। ची पटाखा दुम्पा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ची मतलब छोटा सा, पटाखा ब्लास्ट हो रहा है। ची पटाखा दुम्पा। जैसे मेरा जो थिएटर ग्रुप है, मेरे एक थिएटर ग्रुप है भोपाल में, तो उसमें एक लड़का था, तो उसने बोला कि ये 3 लड़कियां हैं, तो एक है छी, एक है पटाखा और एक है डंपा। ओए, ये बहुत बढ़िया था। इसके बाद हमें वो पूछना था, हम केमिस्ट्री के बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि द केमिस्ट्री आप तीनों की जो दिखती है, उन कैरेक्टर्स की अगर बात करें, कैरेक्टर्स की जो दिखती है वो बहुत ऑर्गेनिक लगती है, बहुत इजी गोइंग लगती है। वो लिखता है कि ये लोग पुराने दोस्त हैं। क्या इसका एक असर ये भी है कि आप लोग तीनों एनएसडी से, मतलब मुझे पता चला कि इप्सिता पहले पास आउट हो गई थी, लेकिन शायद अन्नपूर्णा एंड भूमिका आप दोनों एक साथ हुई थी। तो वो एनएसडी में साथ रहने का कुछ पीछे का जो वही एक्टर की पर्सनल लाइफ का, उसका कुछ असर पड़ा है, या यू हैव टू वर्क ऑन दैट केमिस्ट्री? आई रियली डोंट थिंक कि एनएसडी का इससे लेना देना है। हम एनएसडी से जानते जरूर है एक दूसरे को, एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि इस केमिस्ट्री पे हमने वर्क किया। हम तीनों बहुत साथ रहे 5 महीने तक, एंड आई थिंक कोई भी 3 लोग 5 महीने एक साथ रहेंगे, जिसमें से ऑफ कोर्स अन्नपूर्णा लेट ज्वाइन हुई, येट अन्नपूर्णा के साथ अलग बॉन्ड है। थिएटर में एक्चुअली जो होता है, आप लोग थिएटर्स हैं, आपको पता है, यू शेयर द सेम स्टेज, यू, और जिस नाटक का प्रोसेस ही थिएटर ओरिएंटेड है, आप खुद बना रहे हो, खुद इनका मना कर रहे हो, और स्क्रेपिंग चल रही है, खुद का ये बंदी जाके भूमिका जाके कॉस्ट्यूम ले आ रही है, जब खुद ही सब खुद ही को करना है, तो वी हैव टू हैव दैट थिंग, एल्स तो कुछ काम ही नहीं करेगा। एल्स मुझे लगता है अगर वो केमिस्ट्री नहीं होती तो इसका नाम ची पटाखा दुम्पा होता भी नहीं। केमिस्ट्री पे एक चीज सही रहा है। बड़ी इप्सिता ने बहुत अच्छी, हाँ सॉरी अरुण, नहीं, आप बोले पहले प्लीज। तो इप्सिता ने बहुत अच्छी बात करी कि जिस तरीके से थिएटर के अंदर भी एक्टर ही होता है जो आपका सारा सामान जुगाड़ता है कि शायद ये प्रॉप यूज करूंगी मैं इस सीन में, मैं इम्प्रोवाइजेशन के दौरान शायद ये लाइन बोल देती हूँ, एक कुछ ऐसी चीज करते हैं कि इसको ऐसा लोकेशन में कन्वर्ट करती हूँ। तो एज एन एक्टर्स हम लोगों ने ये स्क्रैच से किया है, अपना खुद का प्रॉप ले आए, एक आइडिया ऐसे ले आए, इनकॉर्पोरेट ऐसे किया, अच्छा वो ऐसे बोल रही तो शायद तेजा उसको ऐसे जवाब देगी। तो क्योंकि एज एन एक्टर हम लोग, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, आपका प्रॉप कॉस्ट्यूम एक डिपार्टमेंट ही पूरा अलग होता है, बट थिएटर के अंदर कहीं ना कहीं एक्टर बहुत तरह से जुड़ा हुआ होता है पूरी प्रोसेस से। तो आई थिंक सो इसलिए वो ऑर्गेनिक और वो जो एक कन्विंसिंग नेचर है पूरे हमारे कैरेक्टर्स का, वो इतना निखर कर आया फिल्म के अंदर। क्या जो राइटिंग की आप सबने को राइट भी किया है, तो राइटिंग से भी एक तरह से आया होगा शायद एक केमिस्ट्री का कि किस तरह से होना चाहिए, और आप सबने एक दूसरे के शायद कैरेक्टर्स भी लिखे होंगे जिस तरह आप लिखते, मुझे नहीं पता कि आपका लिखने का प्रोसेस क्या था, पर जब आप लिखते हैं तो आप एक कैरेक्टर, खुद भी राइटर भी एक कैरेक्टर स्केच बना ही देता है एक तरह से। तो was that also helpful for the, I mean, was that also the reason, one of the reasons? Yeah, at times I find these questions so beautiful because I don't have any answer to these questions. हमने कुछ नहीं लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा, it was just एक शब्द नहीं लिखा है। अच्छा, it was all improvised, adapted, improvised. improvisation. Adapted Just and हमने improvise किया, इस तरीके हमने से all improvised and sir picked up the lines. हाँ, and sir picked up the lines. ये लाइन इसका अच्छा है, ये लाइन ये बोलना चाहिए, ऐसे करके। So basically pen down, मतलब देवाशीष did the writing, हम तो कर रहे थे, हंस रहे थे, और हम ऐसे थे यार हमने वो कितना कमाल किया ना। So we were actually playing with the characters, we were playing with that concept of orgasm. Else that's the reason in Chipataka Dumpa, if you say acting and writing credit, for me there is no much of difference, बहुत ही blur line है दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोगों का प्रोसेस इस तरीके से रहा है, हम लोग ने इम्प्रोवाइजेशन किया है, वो करके बताया है, वो रिकॉर्ड हुआ है, और वो रिकॉर्ड होने के बाद देव ने एक स्क्रिप्ट निकाली है, वहां से लाइंस निकाली हैं, और ये भी हुआ है कि हम लोगों ने एक दूसरे के रोल स्वाइप किए हैं,
मैंने तमन्ना प्ले किया एक बार, मैंने संतोष एक बार प्ले किया, तो उस दौरान जो बाकी एक्टर्स थे भी क्या कहते हैं उनके वर्जन आए, वो भी हमारी स्क्रिप्ट के अंदर है। एक्चुअली हम लोग आने वाले थे, तो जब हम देवकी सर से बात भी कर रहे थे साइकिल के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि रोल रिवर्सल की वजह से रोल्स निकल के आए, कि तमन्ना का रोल इप्सा मैम कर रही थी पहले, और संतो का अन्नपूर्णा मैम करी थी, और वो स्वैप की प्रोसेस की वजह से ये हमें जो बाद में निकल के आया है वो निकल के आया। हम आने वाले थे इस पे, आपने वही बात कर ली। हम और बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ रोल स्वाइप पे। थोड़ा बताइए आप तो आप इप्सिता अन्नपूर्णा। अच्छा मैं बताऊं? ओके ओके हाँ ओके। सडनली एक दिन ऐसा हुआ, सर ने कहा कि एक दूसरे का कैरेक्टर करके देखते हैं, क्योंकि हम रोज ही कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, किसी दिन कुछ कर रहे हैं, किसी दिन कुछ, कभी भूमिका कोई एक्सरसाइज दे रही है, कभी सर कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं, कभी हम तीनों मिलके कोई नई एक्सरसाइज बना के कर रहे हैं, ये सब चल रहा था। सडनली सर ने कहा आज ये करते हैं, और हमें तो मजा आ गया, हमने कहा चलो करते हैं। तो हम तीनों ने ही एक दूसरे का कैरेक्टर किया। मैंने संतो तो कर ही रही थी, तेजा का किया, एंड देन तमन्ना का किया, ऐसे ही इन दोनों ने भी सबका कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर किया, और हमने इतने मजे किए हैं, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा था, हमें तो लग रहा था तीनों, एक तो हम इस तरह से घुसे हुए थे स्क्रिप्ट में कि तीनों ही कैरेक्टर हमारे हो गए थे, हम तीनों से इतना ज्यादा जुड़ गए थे कि हमने बहुत मजा किया। और एक्चुअली शायद हमने वो भी किया कि जो जो हम दूसरे कैरेक्टर्स में मिस कर रहे थे, उस वक्त हमने उस कैरेक्टर को वो दिया, और इसी से यह हुआ कि हमें दूसरों के थ्रू भी दूसरे कैरेक्टर्स में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हमें मिली। लाइक इप्सिता ने जो भी किया तमन्ना में, मुझे लगा ओ अच्छा तमन्ना तो ऐसी है, वो कर ही रही थी, वो जो मिलता था मैं कर रही थी। एंड देन इन्होंने जब संतो कैरेक्टर किया, मुझे लगा यार संतो मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं इतने दिनों से कर रही थी। एंड देन जैसे मुझे लगता था ये मैं और कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है, नो डाउट कमाल कैरेक्टर, तीनों ही मुझे बहुत ही पसंद कैरेक्टर है, और हमने सारे कैरेक्टर्स किए और इन्होंने भी किए। तो उसके बाद सडनली मुझे समझ आ गया था। व्हाट आई स्टिल सॉरी नहीं ओके हाँ नहीं मैं बस इतना कह रही हूँ, व्हाट आई स्टिल रिमेम्बर इज फॉर 5 months हम कैरेक्टर पे तो काम कर रहे थे, बट हमको कहीं खुद से भी, हम जब हमारा इम्प्रोवाइजेशन खत्म, हम आम सीन तक नहीं करते थे उसके सॉरी क्या नेटवर्क इशू आ गया था, लैग हुआ। ओके लैग हुआ। शुड आई रिमूव माय ईयरफोन्स तो सही होगा क्या? नहीं आई थिंक नेटवर्क इशू था, ईयरफोन्स से नेटवर्क इशू था। ओके सो तो हम 5 महीने तक कर रहे थे। आई रियली थिंक व्हाट वी मिस्ड वाज द क्वर्क। हम ना लाइट नहीं बना पा रहे थे किसी भी कैरेक्टर को, शायद इसलिए भी हम बेसिकली अपने उन कैरेक्टर से जुदा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब हमने एक दूसरे का प्ले किया ना, तो हम लोग इतना कुछ एक दूसरे में लेके आए कि तब, क्योंकि हम यहाँ से फ्री थे, वी वर प्लेइंग फ्रॉम हियर, हम मजे कर रहे थे, मजे। अपने खुद के कैरेक्टर का लोड नहीं था जब दूसरे का प्ले कर रहे थे, ज्यादा लाइटनेस थी, तो वहां से चीजें निकल और कर जब हो गया खत्म और हम एक दूसरे को देखे बोले, और मेरे पास आज भी वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 2-3 बार की हुई, जिसमें आई कुड सी वो कैमरा हिल रहा था क्योंकि सर हंस रहे थे, हम खुद हंस रहे थे, और हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। देव शूट करते करते हंसी आ रही और कैमरा हिल रहा है। क्या मजा आई स्टिल हैव हाँ। और उसके बाद तो बस एक्चुअली 27-28 दिसंबर 2019 को उनके दिमाग में ये फिल्म बनी, और फिर हमारे पास स्क्रिप्ट आई। उस दिन उन्होंने कुछ डेट बताया था, 4 या 5 जनवरी को स्वाइप होने के। छोटा सा एग्जाम्पल, सॉरी, ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे तमन्ना का पूरा वो जो एक तरीका है कि वो ऐसे करके लेटी हुई है, उसके हाथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ये इप्सिता और मेरी तरफ से नहीं आया था, ये अन्नपूर्णा लेकर आई थी। और अन्नपूर्णा को हैंडल करना वाज मच मोर इजियर, क्योंकि वो लाइट वेट, हल्का सा, हम दोनों से थोड़ा उसका वजन कम है, तो हमारी वो पॉसिबिलिटी बढ़ गई उसके साथ चीजें करने की, उसकी चीजें तो अब एक बॉल की तरह उसे यूज करना, लेके जाना,
Oh God. Basically, जो the किरदार process reaction was quality करे. entirely theater oriented. The entire process was theater oriented. That is why it helped us a lot. जैसे जब मुझे अभी भी याद है जब भूमिका ने तमन्ना किया था और वो जो उसके ऊपर वो ताइची जैसा कर रही है ना, तो जब भूमिका पलटी थी मैं एक्चुअली गिर गई थी और वो मुझे खुद को इतना मजा आया था। अन्नपूर्णा हंस रही है, बेहोश होके भूमिका हंस रही है। मैंने अन्नू को कहा, अन्नू मुझे पता है तू बहुत चुटकी सी है, तेरे हिलने से मैं गिरूंगी नहीं, ट्राई समथिंग लाइक दैट मैं गिरूं। एंड द बेस्ट पार्ट वाज देवाशी एक्चुअली एक्सेप्टेड इट। उन्होंने चीज को मना नहीं किया, उन्होंने ऐसा, हाँ उन्होंने चुन ली चीजें। और इन दोनों में कितना फर्क है ना कि आप चुनते हो, आप मना नहीं करते। So this is what the best about sir. आपकी फिल्म के बारे में आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू से कि जब मैंने देखी, मैं वो सडनली जब तमन्ना अटकती है मैं बहुत जोर से हंसी, मतलब लाइक फ्रॉम देयर आई वाज कंटिन्यूअसली लाफिंग। आई फॉरगॉट कि अच्छा ठीक है आई एम वाचिंग दिस, मैं हंस रही हूँ। मैंने बोला थोड़ी देर बाद सोचूंगी, फर्स्ट लेट मी लाफ। तो आई वाज लाइक कि यार ये वर्क कितना सही आया है कि यू मतलब आप लोगों ने ऐसे मतलब एक होता है कि मतलब बहुत ज्यादा आप जानबूझकर कोशिश कर रहे हो कि ह्यूमर आए बट देन आई वाज लाइक यार ये तो कुछ नहीं कर रहे, हरकतें हैं, मुझे हंसी आ रही है। एंड देन आई नोटिस कि आप लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, जो भाषा थी आप लोगों की, मतलब ये कितनी सही है। मतलब यूजुअली हम देखते कि आजकल जैसे हम सोशल मीडिया की तरह भाषा में हम बात करने लग जाते हैं। वो तो मेरा ये था कि फिल्म से ऐसे सडनली लगा जैसे इंडिया की ही लैंग्वेज को वापस आई एम डिस्कवरिंग, जो आजकल इतनी कम सुनने को मिलते हैं ना। लाइक अगर लैंग्वेज मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम दोस्त को डांटते तो बोलते ना पट ऐसे मत बोलो, ठीक है, और ये वाली चीजें, तो ऐसे कि अगर ये वर्ड्स नहीं होते तो कितना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है ह्यूमर। तो मेरे को मैंने फोन करा अरुण का, यार कितनी छोटी सी चीज है कि एक शब्द ही था वो भाषा को लेके, है ना, तो कितना सही था। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दिस कि ये ह्यूमर कितना वैसे आया। एक तो वो हरकतों से जो हो रही थी कि इतना मतलब केमिस्ट्री एंड देन द लैंग्वेज, तो वो किसी मतलब आप लोग ऐसे ही बोल रहे थे इसलिए आ गए, या फिर वो उस पर वर्क करा गया कि लैंग्वेज ऐसी आए, नहीं ये लोग इस तरीके से थोड़ा सा बोलेंगे, इस लहजा ये होगा। Personally for me I think बोलो भूमिका बोलो। नहीं for me it is, हाँ for me it is, मतलब मुझे भोपाल की लैंग्वेज ऐसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है मैं कैसे बोलती हूँ, और अगर एक कैरेक्टर को ये आजादी है कि वो गोवा भी होके आई है, वो है भोपाल की, बेसिकली बंगाली है, रही राजस्थान में है, तो फिर वो कुछ भी बोल सकती है। तो एक्चुअली इप्सिता जब बात करती है तो उसकी बात में ये पट, और फिर बात करते हुए हाँ मेरी रियल बात में भी भूमिका और अन्नू हंसते ही रहते हैं कि, तो मुझे आज भी याद है सुबह 4 बजे का शॉट था और मैंने जब उर्गा आजम बोला तो रौनक हंसने लग गया था। बिल्कुल शांति, और एक हमारे क्रू के अंदर रौनक है, वो हंस दिया। और चलते चलते सीन के अंदर देव गुस्सा हो गया, अरे यार चलते सीन में नहीं हंस सकते तुम लोग। पर हर्षिता, जैसे आपने बोला कि भाषा बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक थी, ये क्योंकि इस कारण से भी आता है क्योंकि ये सारी जितने भी इंसिडेंट्स हैं फिल्म के अंदर, ये सब हमारे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से भी आता है। तो शायद भाषा वहां पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि हम इतने कन्विंसिंगली बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये घटा है हमारे साथ, हमारे जीवन में, इसलिए उसको बोल पाना इतने फ्लॉलेसली हम लोग कर पाए। क्योंकि अगर उसको किसी बांध देते कि ये ऐसे करेगी, इतना बड़ा कनेक्शन है। हाँ, और एक बात और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कुछ कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है और हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट नोट ही यही था, सर ने हमें एक इम्पोर्टेंट नोट यही दिया हुआ था कि हंसी आएगी लोगों को, कॉमेडी होना है, कॉमेडी करना नहीं है। तो फर्स्ट यही था कि जस्ट गो विद दिस, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉमेडी। तो हम लोग वही कर रहे थे। That is very nice। और जैसे आप बोलिए।
तो कॉमेडी की बात से आई, जैसे मैं बताना चाह रही थी कि एज तेजा मेरे लिए कॉमेडी छूना और करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि तेजा जो कैरेक्टर थी वो सिर्फ आई थिंक सो रिएक्ट कर सकती थी इन सब के ऊपर से, और ऐसी मतलब कुछ प्ले नहीं कर सकती थी, कि वो जितनी रियल कैरेक्टर थी। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआत में, मुझे लगता था मैं अगर इससे एक पैसा भी कुछ थोड़ा ओवर एक्टिंग करूंगी तो मैं अपना कैरेक्टर छोड़ूंगी। तो एक वो भी प्रोसेस था कि अपने कैरेक्टर में रह के कॉमेडी लेकर आना, तो वो एक था। बाकी मुझे जहां तक लगता है तमन्ना और संतो के पास में थोड़े क्वर्क्स थे, हाँ। बातचीत थी, ये सब करने को था। मैंने सबसे पहले चीज यही नोटिस करी थी फिल्म की कि मतलब इट्स अबाउट कॉमेडी बट इट्स नॉट लाइक कि ऐसे मतलब वन लाइनर्स यूज करके या जबरदस्ती आप पर थोपी गई कॉमेडी। इट्स लाइक इनहेरेंट ह्यूमर जो उसमें से आता है। तो वो मेरे लिए मतलब लाइक एक उपलब्धि है कि आप लोगों ने अचीव करी थ्रू दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड तेजा का थैंक वो यू। सब लाइन्स की बात कर रहा हूँ, मुझे बिहेवियर उसका इतना फनी लगता है, उसके जो रिएक्शन सटल वाले, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में शी इज जस्ट ना सीरियसनेस, और वो एकदम से ह्यूमर लेके आती थी। मैं देख के हंस पड़ता था, जैसे वो लोग उसको वहां पे लेके जाते हैं वो किले के अंदर, एंड उसके रिएक्शन जो आंखें होती हैं, क्योंकि मुझे आंखें एकदम से अटैक करती हैं, मुझे आँख फड़कती। एकदम यार ये ऐसे क्यों देख रही है। एक तो वो टोपी पहने हुई है, इट इज सो फनी दैट अटायर पूरा। तो इससे मुझे पूछना था कैरेक्टर, जैसे क्योंकि आप लोगों ने धीमे धीमे एक्सप्लोर करे, तो बेसिक स्टोरी लाइन आपके पास थी, या जो इंसिडेंसेस बने हैं वो भी आपने वहीं पे एक्सप्लोर करे इम्प्रोवाइजेशन के दौरान, या एक स्ट्रक्चर था पहले से? A1 कुछ नहीं था, एक मेल था सिर्फ कि एक रोम कॉम सेक्स कॉमेडी बनानी है बस, रोम कॉम, और कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं था। बेसिकली उसके ये था बाद कि हाँ हमारे फीमेल सेक्सुअलिटी को लेके, मेल के अंदर यही था देखे कि फीमेल सेक्सुअलिटी के लेके कुछ ना कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से आके शेयर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि कहाँ पे चीजें जाती हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, जैसे तमन्ना का पूरा स्टोरी लाइन, पूरा एक क्या कहते हैं कैरेक्टर इफ्सदा से आया है। इफ्सदा बताइए ना तमन्ना के बारे में। तमन्ना तो एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, वो है। मैं मतलब मैंने उसी को ऑब्जर्व किया था, वो मेरे दिमाग में रह गई थी क्योंकि मैंने इतना टैबू नहीं देखा था। और एक्चुअली फिल्म का जो क्राइसिस मोमेंट है जहाँ पे वो अटकती है, वो मेरा पर्सनल है। तो वो तो मैं एक्चुअली शेयर करने में मुझे 2 महीने लग गए थे कि आई डिडंट नो कि मुझे कहना भी चाहिए कि नहीं सबके सामने, है ना। बट देन इट वाज लाइक वही क्वेश्चन कि क्यों नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए। So, and you know what? It is very easy to make fun about others, but the best thing is when you talk about yourself and you make fun of yourself. तब आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ठीक है, क्यों नहीं कहनी चाहिए मुझे, मेरी बात बिल्कुल कहनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं क्यों नहीं कहूँ। ऑफ कोर्स जितनी देर तक तमन्ना को हुआ है उतनी देर तक नहीं, बट देन इट्स अ फिल्म। तो वहीं से हाँ। उसी तरीके से बुल राइडिंग मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो ऑफकोर्स इतना एग्जैजरेट नहीं था, थोड़ा सा सटल था, बट मुझे बाथरूम की तरफ भागना पड़ा था जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या। और मैं हमेशा देखती थी, मैं जब भी किसी राइड बुल छोड़ी, जब भी किसी राइड पे बैठती थी मेले के अंदर, झूला हुआ वो हुआ, एक पेट में गुदगुदी सा सेंसेशन और वैसी चीजें होती थी, और मैं रिलेट करती थी कि यार while having sex also same things happen. While we are meeting someone new person, a stranger for the first time, same butterflies in my stomach. So मैंने वो चीजें रिलेट की, और मैंने फिर पढ़ा इसके बारे में कि एक तरीके का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है while you meet someone new, while you eat like very good food, while you on a giant wheel or some amusement park ride. तो ये पूरा एक जो क्या कहते हैं बुल राइडिंग सीक्वेंस था, तो वो वहां से आया। फिर हमाम, मैं अपनी 25 साल मैंने अपने उस भोपाल के अंदर बिताए, मुझे आज तक पता नहीं था कि हमाम जैसी जगह एग्जिस्ट करती है, और ये एशिया के अंदर एक है। पिछले 300-400 सालों से जो भोपाल की बेगम थी, जो बेगमों का पूरा कालीन चला है, वो उस दौरान बेगम क्या कहते हैं आती थी वहां पे। और ये 300-400 साल पुराना वो इमारत है जहाँ पर हमाम अभी तक चल रहा है, अभी तक उनके एंसेस्टर्स हैं जो चलाते हैं। तो मैं एक दिन गई और मुझे लगा कि, और मेरे लिए वो नजारा इतना प्यारा था
कि एक कम्युनिटी की, हर कम्युनिटी की औरत आ रही है वहां पे एक लोग शाम को बैठते हैं, एक दूसरे की मसाज कर रहे हैं, भात है, बैठे हुए हैं, हंसी किलकारी, और वो पूरा जो गुम्बद के कारण एक साउंड क्रिएट होता था, एक साउंडस्केप, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंडस्केप था। जो हंसी थी वो ट्रिपल होती थी। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं तो क्या कहते हैं लेकर आना है, और इसलिए मुझे लगा जब जैसे इफ्तादार ने बोला कि इस तरीके से अटक भी जाते हैं, तो मुझे लगा जब लड़कों की नाल अटक जाती है, नाभि खिसक जाती है, तो वो अखाड़े जाते हैं, अखाड़े के अंदर किसी तरीके से मसाज करके उसको रिलीज किया जाता है। औरतें कहाँ जाती होंगी? और जब मैं हमाम गई तो पता चला एक औरत ऐसी आई थी कि हाय दर्द हो रहा है, इस दौरान ऐसा कुछ हो गया, कुछ करते करते, तो उसको वहां पे बैठ के उन्हें मसाज किया। उसने कहा, फिर उनको बताया कि आप ऐसा कीजिए, इसको यहाँ पे मालिश किया कीजिए, इस उंगली को मालिश करेंगी तो यहाँ की आपकी दूसरी नस क्या कहते हैं वो जो है खुल जाएगी। तो फिर हमाम का फिल्म के अंदर हमाम इस तरीके से आया। Now imagine such an interesting chain, no? When Ipshita said about the कि ऐसे अटक सकते हैं, मेरा दिमाग वहां पर गया, और तब मैंने बोला कि अरे यार हमाम यहाँ पे आ सकता है। बट एक्चुअली मालिश की प्रथा भी फॉर फीमेल आई वहीं से, मतलब अगर आप लोग थिएटर से, अगर आपने हाउस ऑफ बनाडाज एल्बा पढ़ा होगा, बिरजीज कादर का कुनबा, पढ़िए वो नाटक। उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है बिरजीज, वो अपनी बांदी से मसाज इसलिए करवाती है ताकि उसको सेक्सुअल प्लेजर मिले। तो ये जो मसाज हमामी सब एक्चुअली वहीं से आया है। तो ये सब ऐसे जुड़े सितारे। एक अटकने वाले सीन के बारे में हर्षिता का बड़ा अच्छा पॉइंट था, वो पूछना चाहती थी हर्षिता। अटकना के बारे में अरुण ने ये कहा था कि जब वो अटकती है तो उसने जब वो लिखा था ना, तो ही रोट इट इन अ वेरी नाइस वे कि जैसे क्या था, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज इतने समय से, मतलब आपने पेटी डाल की इतनी है कि आपके दिमाग में वो चीज रहती है कि नहीं यार ये चीज बुरा है, ये चीज बुरा है, तो अब सडनली यू कांट जस्ट स्विच ना, यू कांट जस्ट स्विच कि एक दिन आप ऐसे बिलीव कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल जब तमन्ना के कैरेक्टर से आप पूछते हो कि मतलब सेक्स के बारे में सोचो, तो शी सेज कि मियां के बारे में सोचो, तो फॉर हर सेक्स इक्वेट्स टू हर हस्बैंड, उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है फॉर हर, तो हाउ कैन शी चेंज सडनली? तो आई वाज लाइक दिस अटकना इज सो मेटाफोरिकली इम्पोर्टेंट कि आप चेंज हो रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे फ्लिप होके चेंज हो सकते हो। एंड वही तो उसमें मेरा ये था कि वही अटक रहे हो। और फिर वो कुंडलिनी वाला जो एक था, मैंने उसके बाद जाके सर्च करा कि जो संतों का कैरेक्टर है वो कुंडलिनी के बारे में बात कर, आई हैड सम आइडिया, बट देन इसमें था कि कुछ लोग इसे यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल लिबरेशन, मतलब सीख करते हैं कि इससे मुझे कुछ तो लिबरेशन मिलेगा। तो उसमें वो कहती है कि मैं इस आदमी के साथ जाके सेक्स करूंगी तो देन मे बी आई विल गेट लिबरेशन। देन आई एम सीइंग कि ये तो इस बारे में बात करें, बट उसकी एक दोस्त है, वो भी सेम वही रात है, सब कुछ है, एंड फिर उसे भी लिबरेशन मिल रहा है, बट इट्स नॉट थ्रू सम मेल। तो या दिस अटकना मेरे लिए इट वाज सो मेटाफोरिकल कि यार दिस इज वेरी मेटाफोरिकल थिंग कि मतलब आप सडनली ऐसे चेंज नहीं हो सकते, खुद को भी अनलर्न करने में आपको बार बार वही चीजें आके अटक जाती है आपके बीच में। तो दैट की वो बहुत सही लगा सडनली। जैसे जब कमरे का दरवाजा खुला था तो हम सोचे थे कि हाँ सब नॉर्मल होगा, एंड देन सडनली वी सी तमन्ना की अटकी पड़ी है। दैट वाज वेरी नाइस। बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत अच्छा कनेक्ट किया। You know what? जैसे हम पर्गेटरी की बात करते हैं, पर्गेशन की बात करते हैं, वो जो प्योरिफिकेशन है ना, उसके भी दो अर्थ हैं कि ईदर इट्स अ टेम्पररी पनिशमेंट और इट्स अ कंप्लीट क्लेंजिंग। एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। तो ये जो है, ये भी जो प्योरिफिकेशन है, ये जो आपने अटकना का जिस तरीके से आपने उसको बताया, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। And also I think so with this film, what we are not trying to rewrite whatever is written already. हमारे आप कितनी पुराण देख लीजिए, मनुस्मृति लीजिए, कुरान लीजिए, बाइबल लीजिए, सबके अंदर एक डिपिक्शन जो औरतों का है, उससे हम आज भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं। हमको आज भी लगता है कि ये डिपिक्शन तो शायद यार हमारी आज की जिंदगी पे लागू ही नहीं हो पा रहा है। कामा सूत्र एक तरीके से एक मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है,
और ये 2-3 हजार मतलब इवोल्यूशन के कितने समय तक ये चीजें बढ़ती गई, एक के बाद एक इंसान आके लिखते गए, बट विद अ मेल पर्सपेक्टिव. So I think so with this film we have just started, like we took a very small step further to not to rewrite it but to also add on it. कि वो चीज तो चलिए खैर हम मान रहे हैं कहीं ना कहीं है, पर ये भी एग्जिस्ट करता है, इसे भी ध्यान देने की जरूरत है, इसके ऊपर भी एक क्या कहते हैं नजर डालने की जरूरत है. एक्चुअली भूमिका आपने ये जो चीज कही है जस्ट मैं इस पे आने वाली थी बिकॉज आई हैड दिस वेरी जो आओ मीना सुपरसीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आओ मीना सुपरसीना जो है, ठीक है, इट्स अ गेम. वो शुरुआत में आता है कि एक लड़की पूरा उसे बोल रही है, तो आई वाज लाइक व्हाई डज दिस गेम फील लाइक अ घेरा, कि किसी को बांधने का घेरा. Why does this feel like this? मैं आर्टिकुलेट कर रही थी जब इनसे बात कर रही थी, देन आई केम टू दिस कि मतलब मैंने ये निकाला अपने इसमें से मेटाफर कि एक गेम क्या होता है. इट्स अ स्टोरी दैट वी इनहेरिट. जो आपने कहा कि मतलब इतने सारे कामा सूत्र एंड एवरीथिंग, तो आई वाज लाइक महाभारत रामायण व्हाट आर दीज, कि हमने कल्चर से इनहेरिट करा है, ठीक है, और बचपन से दीज स्टोरीज आर यूज्ड टू ग्राउंड अ सेंस ऑफ मोरालिटी विद इन अस कि नहीं ये ठीक होता है, ये गलत होता है, और स्पेशली रिगार्डिंग टू सेक्स कि नहीं ऐसे नहीं, ये चीजें तो गलत है. बचपन में हम उन्हें कितना सीरियसली लेते, तभी बच्चों को सारी मतलब जो होती है ना खेल मुंह जुबानी रटे रहेंगे, ठीक है, उन्हें एक एक शब्द रटे रहेंगे, ठीक है. बट देन आई वाज लाइक कि हम कल्चर तो छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, हम पैदा उसी में हुए. बट जैसे जैसे बड़े होते वी स्टार्ट, जैसे आपने जो कहा कि अब की जिंदगी से वो चीज मेल नहीं खाती, तो वी आर लिविंग विद इन द सेम स्टोरीज, बट हमारा पर्सपेक्टिव उन्हें देखने का बदल गया है. हम वो चीज देख रहे कि यार बचपन में ऐसे देखते थे बट नाउ इट सीम्स डिफरेंट. तो जब एंड में आप लोग वापस वही खेल है, ठीक है, आओ मीना सुपरसीना, पर आप हंस के बोल रहे हो, ठीक है, और उसके शब्द भी बिल्कुल ऐसे नहीं है कि रटे पड़े आप लोगों को, कि नहीं बच्चों का होता है कि मम्मी ने ये बोला था, ठीक है, या मैं इस गॉड को बहुत मानता हूँ, मैंने ये बात रामायण में सुनी थी, मैं बिल्कुल इसको मानता ही मानता हूँ. बड़े होते होते वो चीज ढीली पड़ती जाती है ना, स्टोरी वही है बट दैट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है, कल्चर से तो वही मिला है ना. आपने जो चीज कही, बट आपने कहा कि हम इस फिल्म से कुछ नया, हम रीराइट मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं, बस उसे एक नए पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं फीमेल्स के. तो आई वाज लाइक कि एंड में वो 3 लड़कियां वो इसी खेल को खेलते खेलते बड़ी हुई, इसी खेल के घेरे के विद इन. अब वो उसके शब्दों को जिस उससे कहती थी अब वो बदल गया है, तो उनके वो शब्द अब खेल बन गए हैं, शब्दों की बेड़ी उन्होंने तोड़ी है. तो दैट वाज वेरी नाइस दैट मैटर. मुझे गूज बम्स आ गए, इतना सुंदर मेटाफर है ये, हमने पहले इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया. थैंक यू. सोचा नहीं, सुंदर हाँ. तरीके से सारी चीजें इसने बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं से सोचा clear था. की है ना. Actually. थैंक यू फॉर मेकिंग जैसे इट मैं लाइक दिस. आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा है कि अब जो भी क्या कहते हैं इस जनरेशन के बाद जेन एक्स के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक हल्का सा डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, एक हल्का सा मॉड्यूलेशन के साथ पैदा हो रहे हैं कि उनकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई है. बिकॉज झुकी हुई है हमारे साथ, क्योंकि हम सब फोन के अंदर ऐसे घुस चुके हैं, तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं एक नॉर्मल वर्टेब्रा जो ऐसा होता है वो हल्का सा टिल्ट हुआ है. तो आप सोचिए कि एक छोटी सी चीज, फोन आए हुए हमारी लाइफ में कितना समय हुआ होगा, तकरीबन 25 साल, आज से 25-30 साल. वो 30 साल के अंदर वो झुकाव इतनी तरीके से. अब यार ये चीज तो पिछले 2-3 हजार सालों से हम औरतों के अंदर वो चीज इतनी इनबिल्ट है, जेनेटिकली इतनी ऑलरेडी क्या कहते हैं इंटैक्ट है कि उसको तोड़ने के लिए क्या पता नहीं, तोड़ना आई डोंट थिंक इट्स लाइक राइट वर्ड, बट उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने में समय तो लगेगा. तोड़ तो नहीं सकते हम, अपनी सोसाइटी से भग के कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें महाभारत और रामायण याद है तो याद है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अस. बट वही ना कि अब हम जैसे सीता और राम ने जो करा उस पे भी हम क्वेश्चन करते कि यार इन्होंने ऐसा क्यों करा. सीता के पर्सपेक्टिव से अब कहानियां अलग आती हैं, ठीक है, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से आती है. तो आई वाज लाइक दिस खेल अगर मान लो किसी ने बनाया, तो आई फील लाइक स्पेशली लड़कियों पे बहुत होता है कि स्टोरीज को यूज करके दे सम सॉर्ट ऑफ वो हमें कंट्रोल इन अ वे कि नहीं बेटा ये चीजें कभी नहीं करनी है, ऐसे खेल खेलो, घर वाले खेल खिलाते हैं, मतलब हम पे और ज्यादा यूज होता है. तो आई फील लाइक उसी खेल के घेरे के विद इन 3 लड़कियां हैं, वो बचपन से बड़ी होती है एंड देन सडनली दे फाइंड देयर ओन न्यू मीनिंग विद इन इट. सोसाइटी से भाग के तो कहीं नहीं गई है बट उसी के विद इन. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे लगता है एक बात ये भी है ना कि मैंने उस दिन भी किसी को कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये चीज हमने कभी पेंटिंग या स्कल्पचर्स इनमें देखा नहीं है, हमने देखा है, बट जब तक वो शायद विजुअल
है हमारे पास एंड नो वन इज स्पीकिंग अबाउट इट, देयर इज नो ऑडियो टू इट, लोग बोल के एक बार नकार जाएंगे, एक दो बार बोलेंगे, कुछ बुरा ही बोलेंगे, अच्छा ऐसा नहीं अच्छा नहीं बोलेंगे, बट हमें सुना ही बुरा देगा. The thing is, I think we should speak more of it and we should actually listen more of it. The thing is, हम सुनते नहीं है, हमको ये सुनना ही नहीं है. ठीक है तो है, कहीं है. अब इसके बारे में कोई बोलने लगे तो क्यों बोलना है, then it's become a taboo, है ना, it becomes a taboo. So मुझे लगता है हमें सुनना शुरू करना पड़ेगा. हाँ, कोई ये बात कह रहा है तो ये पर्सपेक्टिव भी है, इसको देख के आप आंखें बंद कर सकते हो. सुनने के साथ साथ उसको इस तरीके से जज करना कि उसके साथ एक कोलैटरल डैमेज ना हो, राइट, जो कि वो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं. इफ यू आर लाइक ओनली स्पीकिंग अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी विद सो मच ऑफ लाइक यू नो एक गुस्से से अगर उसको लेकर आ रहे हैं तो हमें कोलैटरल डैमेज कहीं और भी कर रहे हैं. Absolutely. वही तो मैं कह रही थी. The main problem is that in that anger, the main problem. तो मेरा पॉइंट था जो मुझे पता है थोड़ा टाइम लेगा शायद उस चीज को लाने में, कि when we talk about these issues, जैसे अभी हमने भी जो नाटक बनाया उसमें भी और इसमें भी तमन्ना के थ्रू हमने उसको एक तरह से स्टोरी, तमन्ना के थ्रू वो बात कही गई, या एक तरह से उन तीनों की स्टोरी थी, बट एक डायनामिक था दैट तेजा एंड संतो आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड तमन्ना इज she knows things but she's very shy and she won't say it out loud, she's not outspoken about it. And सेम ऐसा ही डायनामिक हमने अपने नाटक में लिया कि जो लेडी थी लतिका, हमारे कैरेक्टर जो हमारा अडेप्टेशन में लतिका थी, और एक थी नूर was naive, newlywed naive girl, and Latika was more out there. Even though Noor के हमने कुछ ऐसे giveaways थे कि she knows everything, but she won't speak it out, right? And she was less, she explored it less than Latika. तो ये dynamic of course अभी मुझे लगता है अभी यही एक तरीका है लोगों को बताने का, क्योंकि इस वक्त we are at a stage जहाँ पे हमें अभी बताने की जरूरत है लोगों को, एक तरह से जैसे सुनने और बोलने की बात है और एक्नॉलेजमेंट की बात है. बट ये एक थॉट आया था while watching the film कि मतलब उस अटकने वाले सीन से पहले I thought हाँ वो जब चली गई तो I was like हाँ ठीक है, now she explored herself and then she is a little more liberated in that aspect. कि थोड़ा सा वो हो जाएगा, हाँ okay, it will be that the story will go this way. पर क्या हो अगर डायनामिक फिर भी एक ऐसा लेवल बनेगा, obviously क्या हो अगर दोनों एक तरह से अवेयर हो, बात कर रहे हो और दोनों ने एक्सप्लोर कर रखा हो, उनकी बातचीत अगर हम किसी तरह थिएटर या फिल्म्स में निकालें उस चीज को, ये एक बस थॉट था जिसमें आई थिंक हर्षिता और मैंने कुछ बातें भी, हमने जब डिस्कशन किया इसके बारे में तो हम भी बात कर रहे थे, तो हम यही कर रहे थे कि हाँ यार बात क्या होगी. पर फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं और जो मेरी को एक्टर थी जो नूर का प्ले करी थी रोल, जब हम लोग भी बात कर रहे थे इन सब के बारे में, तो शी वॉज मोर आउटस्पोकन देन मी. Even though I accept all of this and I am aware of all of this, I have explored all of this, yet she was more outspoken than I was. तो क्या हो अगर ये डायनामिक से हम कुछ खेलें और कुछ बनाएं. तो ये बस एक पॉइंट था, क्वेश्चन नहीं था, बस एक पॉइंट था जब मैं देख रही थी फिल्म. फिर जो अटकना का जो वो बना, तो हम लोग डिस्कस वो कर रहे थे अटकने का सीन का, वो एक जो इनहिबिशन कह लो, और जब मिया का फोन आ रहा था तो वो एकदम उनको फिट्स पड़ रहे थे एक तरह से.
तो वो भी एक नया एंगल लेके आ रहा था, दैट इट्स अ रिमाइंडर दैट यू आर इन दिस सोसाइटी एंड यू आर इस घेरे में हो आप, और ये जो आपने अभी किया है इट्स नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, बट यू हैव डन इट एंड यू ऑल्सो यू आर इन द स्टेज कि हाँ करे, अच्छा तो था, पर करे कि ना करे, तो आप बीच के स्टेज में हो। तो वो अटकने से एक मुझे भी एक एक्साइटमेंट हुई एज अ व्यूअर, क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि इसके बाद तमन्ना विल बी लिबरेटेड एक तरह से एंड शी विल गो ऑन एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। पर उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, उसके बाद वाला फोन कॉल वाला, एक ये भी था कि पहले हमने विद दोस स्टेयरिंग ग्लेयर हमने स्टार्ट आपने उस फिल्म को उस तरह से किया कि टॉकिंग टू अस, द आईज वर टॉकिंग टू अस कि दिस इज रॉन्ग, मतलब यू नो यू आर बीइंग वॉच्ड, और एंड आपने एकदम खुले लोकेशन पे किया। तो मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दी, आई एम सो सॉरी। मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है एक्चुअली, सुनने में मजा आ रहा है। We are following you, yeah. बट माय पॉइंट इज कि क्या हो अगर इस तरह से भी हम डायनामिक्स में खेले, कैरेक्टर्स के डायनामिक्स में। तो जैसे आपने हम अभी बोला CPD कि मुझे तो एक्चुअली बहुत ही ऐसी मजाक टाइप ही बात कर रही थी, जो हम CPD 2 कर सकते हैं इस पे। Sorry? मैं तो कब से क्या कहता है, मैं तैयार हूँ उस तरह मैदान में कूदने की देर है बस। हम क्या CPD चीपटा का तुमका 2 कर सकते हैं, जिसमें सबको सब कुछ पता है, लेकिन कौन आउटस्पोकन है कौन नहीं है, उस पे वो फिल्म बनेगी। 2 क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत बन सकती है। रीजन भी, हम लोग जब ये फिल्म बना रहे थे, सो आई वाज जस्ट लाइक रिसर्चिंग अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, और ये पता चला कि जैसे जैसे हम ऊपर वाले ने हम सबको 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह दिया है, पर हम सब अलग दिखते हैं। उसी तरीके से हमारे पार्ट्स भी जो है, हमारे जो क्लिटोरिस है, हमारी जो बॉडी है, वो है तो एक ही चीज, पर वो सब अलग अलग है। उसी तरह हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस भी अलग है, और वो जो अगर वो शायद ऐड ऑन होता जाता है, हम कोशिश करते जाते हैं। द आइडिया वाज हियर टू बी जस्ट टू बी अवेयर दैट दिस कैन ऑल्सो, ये भी हो सकता था कि तमन्ना को नहीं पता होता और वो करने की कोशिश करती और उसको नहीं लगता कि यार कुछ हुआ ही नहीं, मैं शायद कुछ और दूसरी चीज ढूंढूंगी मेरे लिए। देयर आर पीपल हु आर एसेक्सुअल, जिनको आज तक कभी सेक्स क्या होता है, वो उसके अंदर प्लेजर भी होता है, ये पता ही नहीं है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही डायनामिक्स की, और ये मैं चीपटा का 1 क्या 2, 3, 4, 5 बन सकता है, बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस मटेरियल, इट्स एंडलेस। लोगों के एक्सपीरियंस इतने वास्ट हैं और इतने अलग अलग तरीके हैं कि किसी के लिए एक रूल बुक तैयार नहीं किया जा सकता। आप बस एक काम कर सकते हैं, आप अपना एक रूल बुक तैयार कर सकते हैं। और आई थिंक तो एक ये कोशिश इस फिल्म से यही रहेगी कि भाई आपका ये रूल बुक है, खुद के लिए, आपकी अपने बॉडी के लिए, आप अपने आप से और प्यार करें, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी से रिश्ता और अच्छा बनाएं। किसी और दूसरे चौथे या तीसरे इंसान से रिश्ता हो चाहे नहीं हो, वो बाद में सेकेंडरी है। आपका अपनी बॉडी से कितना अच्छा रिश्ता है। एक्चुअली भूमिका, आपने जो ये अपनी बॉडी से रिश्ता वाली बात कही, तो उसके बारे में मैंने अभी मुझे एक चीज कहनी थी कि मुझे फिल्म में ये बहुत अच्छी चीज लगी कि आप सब लोग जिस तरह से प्रेजेंट करा गया है, जैसे इप्शिता आपके चेहरे पर बहुत सारी मतलब फुंसियां मुझे दिख रही थी, ठीक है, और मतलब किसी ने भी आउटराइट बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करा, ठीक है, तो बाल झलने हैं, बाल झल्ले, तो आई वाज लाइक यार this is so good कि it's about time we should change the way we show women, portray women, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह दिखाया, oh I am so sorry my cat, sweet, ये क्या हुआ? रिलेट कर रही है वो। he just barged in and I am so sorry. No worries. Okay. तो I was so happy। एक तो द ग्रेट इंडियन किचन में मैंने लास्ट टाइम ये चीज देखी थी कि आप किसी चीज के बारे में बात भी करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर नेचुरलाइजिंग विच इज, मतलब मेरे पास पिंपल्स हैं, दिस इज नेचुरल, बट क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ये परसेप्शन बना दिया गया है कि नहीं लड़कियों के पास कभी फुंसियां नहीं दिखनी चाहिए, एटलीस्ट सिनेमा में तो नहीं दिखनी चाहिए, एक होना कि नहीं दिखना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि इन्होंने ये चीज दिखाई, बट द वे यू हैव शोड इट कि इस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस भी नहीं करा,
बिकॉज कैमरा को यूज करके ऐसा हो सकता था कि आप लोग उस चीज को और ज्यादा ऐसे मतलब आउटराइट दिखाते कि देखो हमने ये दिखाया है कि औरतें ऐसे दिख सकती, तो आई वाज लाइक यार इन्होंने नेचुरलाइजेशन को भी इतना नेचुरली करा है कि एज इफ डायरेक्टर वाज लाइक इस पर ध्यान ही क्या देना, दिस इज सो नॉर्मल। तो कोई कोई जस्ट फॉर एग्जांपल एज ए मेरे जैसा टीनेजर इस यंग एज की कोई भी लड़की देखेगी, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ इट्स नॉट सो बैड। फिल्मों में जब मैं ये चीज देख रही हूँ तो व्हाई एम आई कि ये इमेज क्या है, कि मुझे क्यों कंफर्म करना है इन स्टैंडर्ड्स को। तो आई वाज लाइक ये सटनली बहुत अच्छा करा आप लोगों ने, धीरे धीरे ये चीज आती जानी चाहिए। ऐसे मतलब आउटराइट भी नहीं दिखाओ कि हम बिल्कुल एक्टिविज्म ही कर रहे हैं कि इसी बारे में। इट्स सो नेचुरल कि फिल्म में इतना एम्फेसिस देने की भी जरूरत नहीं, बट इट इज देयर। So I loved that all about all three of you. This was हर्षिता आपने Thanks बहुत to the अच्छी बात director कही। आई actually. थिंक सो एज एन उन्हीं का एक्टर हम ये लोग सबसे अभी पहले उन्हीं तक का कॉल था। I'm राइट sorry, I'm राइट sorry. देव का इंस्ट्रक्शन था, देव का लाइक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ज्यादा कुछ मेकअप नहीं, कोई कंघी नहीं, मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एज एन जरूरत ही एक्टर वी नहीं है। स्ट्रगल अ लॉट, And आज even Kripshita, आज for अन्नपूर्णा, this, we struggle a lot with this thing. yes, for this I simple. मुझे personally एकदम यहाँ पे था। I personally don't prefer makeup at all. मतलब अभी तक मेरा जितना भी काम आया है, शायद सिर्फ छपाक जिसमें मुझे किया ही सांवला गया था तो मुझ पे कलर है, एल्स मैंने भोसले में भी कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट एक्चुअली जिस स्टेशन पे मैं उतरती थी वहां से स्पॉट तक पैदल आती थी, तो जो मैं दिखती थी उस हालत में कॉस्ट्यूम पहन के सेट पे जाती थी। सो मी एज, और सबसे कमाल होता है जैसे फिल्म्स में बोलते हैं कि आपके पोर्स दिखेंगे, हाँ तो वो हैं, तो दिखने चाहिए, वो दिखने चाहिए, तो दिखने चाहिए। सो आप वही दिखते हो तो क्यों नहीं दिखने चाहिए। लेकिन नहीं, एक्टर्स को सुंदर दिखना है, नहीं एक्टर्स को क्या बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। सो आई थिंक कैरेक्टर है वो, हाँ आई थिंक वही एक्चुअली क्लियर। और सबसे कमाल होता है कुछ लोग बोलते हैं लाइट्स आपका चेहरा खराब करते हैं। सो आस्क थिएटर वाला जिनके सामने एक्चुअली लाइट्स जलती हैं 20-25 और इतने वॉट की, कुछ नहीं होता है। सो आप ये सब मत सिखाओ। आई थिंक यू हैव टू बी फर्म, आपको अपनी बातों पे रहना चाहिए। आपका फिर से लैग हुआ। सॉरी, आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम हर्षिता। जैसे हर्षिता ने अभी एग्जांपल दिया था ग्रेट इंडियन किचन का, तो हर्षिता मैं भी काफी ज्यादा मलयालम सिनेमा फॉलो कर रही हूँ पिछले काफी सारे टाइम से। कुछ औरतें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंस्पायर करती हैं, और कुछ स्टोरीज है वहां पे जो बहुत इंस्पायर करती है, और मुझे हमेशा से एक तरह से जलन होती है वहां के सारे कामों से, क्योंकि उन लोग ने वहां पे क्रैक कर लिया है एक तरीके का रियलिज्म, एक तरह का रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ पीपल वहां पे ज्यादा करीब हैं वो लोग अपने सिनेमा के, जो अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। वो वेव यहाँ पे मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के अंदर अभी तक नहीं आया है कि जो है उसको वैसा का वैसा प्रेजेंट करना। मैंने इतना ज्यादा मलयालम सिनेमा एक्सप्लोर नहीं करा है, बट मैंने और अरुण ने जब द ग्रेट इंडियन किचन देखी तो मैंने इससे जाके कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एक्ट्रेस है यार वो 90% ऑफ फिल्म में घर के सारे काम, किचन के सिंक में हाथ डाल के झूठन निकालना, ये बॉलीवुड में आई कुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई एक्ट्रेस ना तो कोई एक्ट्रेस करेगी ना कोई एक्टर डायरेक्टर एक्सपेक्ट भी करेगा। मतलब राइटर खुद ही झिझक जाएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, कोई करेगा ही नहीं, मेरी तो स्क्रिप्ट वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। अब लाइक यार मतलब व्हाट इज दिस, 90% उसमें घर के सारे काम कर रही है तुम। और आई वाज सो फैसिनेटेड बाय इट कि फिल्म का पहला शॉट आता है एंड तुम देख रहे हो कि वो नाचती है। मुझे वो बहुत पसंद है कि पहली झलक आती है कि कोई बहुत सुंदर सी एक्ट्रेस आती है, अच्छा ये है, बट देन सडनली वो जाती है, निमिषा सजायन आती है एंड वो नाच रही है, वो खुश दिख रही है बट वो पसीने में तरबतर है ना। ऐसे क्यों नहीं दिखाते लोगों को नाचते हुए, सब ऐसे ही होता है पसीने में। एंड आई वाज लाइक कोई सुंदर ऐसा करके नहीं रहता मर किया। तो वो चीज जो उन्होंने वहां करी, आई रियलाइज कि ची पटाखा धुम्पा में ये चीज बहुत सटली, बिल्कुल बिना उससे बिल्कुल वैसे कि हेलो हाँ सॉरी आ गई कॉल आ गई थी तो पर हर्षिता यहाँ पे सॉरी नहीं कंटिन्यू तो
I was like, this is so important. जब तक हम लोग ये चीज नहीं दिखाएंगे मेन सिनेमा में, क्योंकि मेरे आसपास मैं देखती हूँ, it trickles down so much. हर चीज को लेके इतने ज्यादा इनसिक्योर, मतलब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। तो वही एक्टर्स को देख के, हम सिनेमा को देख के हमारी लाइफ इतना ज्यादा वो होती है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू शो दिस। हाँ, मैं आपको आपकी पॉइंट पे ऐड कर रही थी कि जिस तरीके से आपने बताया निमिषा साइजन जैसे फ्रेम में आई और आपको देख के लगा था 2 मिनट कंफ्यूजन भी हुआ कि अच्छा ये एक्टर है, ये हमारे दिमाग में आज भी चलता है। वो वहां पे औरतों के लिए हो चुका है, पर वो यहाँ पे हमारे लिए अभी तक आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेल एक्टर्स के लिए तब भी हो चुका है। लाइक वी कैन इमेजिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी a lead of a film, playing a lead of a good big budget film, but अभी तक वो शायद फीमेल एक्टर्स के साथ होना बाकी है। वेरी मतलब बहुत ज्यादा पीछे है अभी तो। इट्स वेरी वेरी एज अ व्यूअर ही पता चल जाता है कि मतलब इट्स टू ग्लैमराइज्ड। सॉरी ये रिकॉर्ड हो रहा है, पर अगर ये एडिट कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू लाइक गिव अनदर एग्जांपल। थोड़े दिन पहले गंगूबाई का ट्रेलर आया था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से उस औरत का, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उसके को लेके आर्टिकल्स पढ़े हैं गंगूबाई को लेके, और वो जो डिपिक्शन था वो फिल्म से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, वो कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। वो बहुत ज्यादा बना हुआ प्रिटेंशियस एक फेक दुनिया लग रहा है। और हुआ ये, वो हमने इतनी बार देखा है ना कि हमने उसी को अपना यूटोपिया समझ लिया है कि अच्छा ये इसी तरीके से होगा। लोगों को रियलिटी क्या है, वो इंसान कैसा था आज तक, मतलब कभी मुझे लगता है पता चलेगा कि भी नहीं पता चलेगा। And the problem is नहीं, I just want to say that we actually believe a lot in commodification of the female body. It's just that I really think कि हमारा बॉलीवुड अभी भी उसको सेल करने में बहुत विश्वास रखता है। जैसे अगर ग्रेट इंडियन किचन जैसा प्रोजेक्ट इंडिया मतलब बॉलीवुड में बनता है, तो या तो वो इंडी होगा या वो फेस्टिवल फिल्म होगा, वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड नहीं हो सकता है। और होगा भी तो लड़की का इस तरह से नहीं दिखाया जाएगा कि वो इतना काम कर रही है, पसीने में है, और जिस तरह से बिल्कुल जो चीजें बताई गई है ना, एकदम वो जूठन फैला हुआ है, एंड देन वो साफ कर रही है हाथ से नीचे जो पानी। सच अ रियल फिगर, उसका चेहरा एकदम कमाल, प्लम्प नहीं, शादी हुई है, सच अ रियल, एब्सोल्युटली। हमेशा जब क्यों बॉलीवुड फिल्म्स में, चाहे वो बहुत रियल से जो भी जो हो, बन जब बार बनाते हैं वो इतना बढ़िया बन बनता है उनका, मतलब इतनी छोटी सी बात है बट उनका इतना बढ़िया बन बनता है। और हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हमारा जब हेयर बन बनता है, हमारा कभी ऐसे सा होगा, कभी यहाँ से एकदम पिचके हुए बाल होंगे। तो दिस लिटिल थिंग्स आर, मतलब अभी पसीने का तो बहुत दूर की बात है, बन तो नॉर्मल तो बनता ही नहीं। और किचन बिल्कुल फैला नहीं होगा, तुम पूरे दिन काम कर लोगे, लेकिन किचन में सारा सामान इतना सुंदर रहेगा कि वेरी एस्थेटिकली एकदम परफेक्ट, सारा सामान एक जैसा, सारा खूबसूरत, ईच एंड एवरीथिंग। हम रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं सिनेमैटिक रियलिटी की। हम ये भी ध्यान देखें, जैसे मुझे बहुत ही अभी ये बातचीत करते करते ऐसा लग रहा था कि वो मेथड एक्टिंग की नहीं, आपको अगर मरने की एक्टिंग कर रही है, आप सच में मरेंगे नहीं। तो एक सिनेमा का जो रियलिटी है वो हमको ढूंढना है। इट्स लाइक दैट कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है हु इज सपोज टू बी, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि यार वो इतना ज्यादा वेल टू डू नहीं है, कुछ नहीं, बट स्टिल वो ग्लैमरस दिख रहा है, एंड मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ आप बिल्कुल नहीं दिख सकते, बट स्टिल वहाँ कुछ चीजें हैं, मतलब आपको पता चल जाता है कि ये झूठ है, इसको वैसा बनाया गया, रियल में नहीं होता। एंड आप जो गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में कह रहे थे, I have this problem with glamorization of this gangster life. It's sold to us in a way of glamorizing it. I don't know. मैं जब मेरे आसपास इसका जो देखती हूँ ना, teenagers में it's so much, because that glamorization for them it's like it's the new thing to, मतलब new thing भी नहीं, मतलब it's a good thing to be like that. I don't know, मतलब जिस तरीके से अगर कोई अच्छी कहानी होगी तो बस उसे गैंगस्टर वाली बना दो, और गैंगस्टर भले ही कितना गलत करे, कुछ भी करे, बट वो बस बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहिए, एटीट्यूड ऑल द टाइम ऑन होना चाहिए। आई रियलाइज इट्स नॉट लाइक दैट। इवन गंगूबाई काठियावाड़ी में भी कोई बना होगा तो क्या वो जिस दिन जब भी उनकी लाइफ जैसी रही होगी, जैसे जो रियल होंगी, क्या वो हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट रही होंगी?
उनके क्या वो इतनी नहीं होंगी? ऑफ कोर्स वो टाइम के साथ आती है ना वो चीजें। तो आई फील लाइक कि सिनेमा कितना बड़ा हाथ होता है उसका, कि ग्लैमराइज बहुत ज्यादा होता है ये गैंगस्टर लाइफस्टाइल। एंड आसपास में बहुत ज्यादा देखती हूँ बच्चों के अंदर वो चीज भरी पड़ी है, जो चीज लोग वो इस देख तरह के का हीरो, उसमें हीरो ढूंढ रहे हैं, एंड देन दे आर बिकमिंग दिस काइंड ऑफ हीरो। कमिंग लाइक दैट। या एक्चुअली मुझे अब पर उसमें दिक्कत यही है, वो मैटर इतना क्या बड़ा था- ट्रैप है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग द पॉइंट। प्लीज आप नहीं नहीं पहले आप मैं कह आप रही फिर थी तो कि ऐसे इतना बड़ा ट्रैप है ना इस देश के लिए, स्पेशली इतना बड़ा ट्रैप है ना, क्योंकि हम पैदा, मैं शायद बड़ी बॉलीवुड के साथ हुई हूँ। मैं वही गानों पे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं नाचते थे स्कूलों के अंदर, और हमको शायद अब जाके वो अकल आई है। तो हमारी जैसी जो जनता है, हमारी जैसी जो ट्राइब है, उसका बोलना, उसका सामने आना बहुत ज्यादा मुझे लगता है अब जरूरी हो चुका है, वरना वो एक पर्सपेक्टिव मिस ही होता जा रहा है। जस्ट दिस। मुझे वो मेटाफर्स के बारे में बात करनी थी। मुझे एक तो सबसे पहले तो आंख वाला तो इसने बोली दिया, वो आंख वाला था। मुझे बार बार उसका एक सवाल भी था, और वो आंख वाला जो मेटाफर था, दो एक्चुअली थे। किस तरीके से हमेशा आंख वाला वो भी था कि मेल आईज हमेशा रहती हैं, वोयरिज्म वाला। आगे चल के जब इसको ले जा रहे होते हैं तमन्ना को, तो उसने ग्लव्स पहने होते हैं, उस पर भी आंखें बनी होती हैं। वो आंखें जब वो लिबरेट हो जाती है उसके बाद वो हटती हैं। क्या वो डेलिब्रेट था, एंड वो कॉस्ट्यूम इसी तरीके से डिजाइन करी गई थी क्या? डिलिब्रेट था वो, डायरेक्टर की तरफ से है, उन्होंने ऐसा सोचा था कि उनका ये फोर्थ कैरेक्टर है एक, एंड आपने वो ऑब्जर्व किया, आपको लगा इट्स अ गुड थिंग, मतलब उसके ये हम तीनों के अलावा बहुत वो सही भी एक पकड़ा है कैरेक्टर है। एक्चुअली भोपाल में ना सबसे कमाल बात ये है कि जगह जगह मतलब देव वाज वेरी, इस चीज को मैं क्या बोलूं, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड फॉर इट। नहीं नहीं, ही वाज वेरी मेस्मराइज्ड बाय, कहीं पे तो बस चिंपैंजी बना हुआ है भोपाल में, पहाड़ों पे बस चिंपैंजी का बना हुआ है काट के, है ना, स्कल्प्टेड। कहीं तो भी चेहरा है, तो मैंने बोला ये सब कैसे जिंदा है इतने। तो हम सबके साथ ऐसे एनिमल, कान में भी उसका जो है उसमें भी एक ऐसा है। हाँ, तो सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ एनिमल जुड़ा ही हुआ है, वो ऐसे ही रह रहे थे। और अजीब बात तो ये है कि जो तमन्ना कानों में वो पहनती है वो मेरा पर्सनल है, मैं ही भोपाल ले गई थी। और तब देवाशीष ने बोला ये तुम लगाती हो कान में? हाँ, ये इसको दे दो, ये यही लगाएगी। अब वो कॉस्ट्यूम हो गई। सो बोले कि देखो कैसी चीजें काम करती है। मुझे हर जगह लग रहा है कोई कोई देख रहा है, अलग अलग फिगर, वो सब देख रहे हैं वहां पे क्यों बना ये चिंपैंजी, यहाँ पे क्यों है ये सांप, ये सब रहेंगे। सो दिस प्रेजेंस ऑफ द फोर्थ कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ एनिमल या कोई अजीब फिगर, so it was there. हाँ, एक्चुअली इन्होंने अच्छा वर्ड दिया, आँखी। ऐसा हमने शायद हमने नहीं डिस्कस किया था ना, हमने एक एक फिगर, एक फेस किया था, पर इन्होंने जो बताया ये बड़ा अच्छा एक क्या बोलना चाहिए, क्या है समथिंग की, अच्छा से समथिंग ना एक अच्छी तरह से बताया कि हाँ, आईज, स्पेशली आईज, कि वो लोग देख रहे हैं। ये मुझे फिल्म मेकिंग ही, दोनों मैंने फिल्म देखी, साइकिल और सीपटा कदुम्बा, दोनों में बहुत, मतलब इट वाज लाइक यू आर देयर। एंड वो आंखें जो थी फर्स्ट, पहले तो वो गाना आया, वो आओ मीना सुपर सीन आया, मैं कहा दिस इज फन, नाइस नाइस। उसके बाद जो आंखें आई, इट वाज एक्चुअली मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। तो वो आई थिंक फिल्म मेकिंग में भी सर से भी हम बात कर रहे थे, तो ही सेड कि आई वांटेड दैट इन बोथ द फिल्म्स। तो वो खुद को, बिकॉज आप जब भी कुछ ऐसा देखते हो जो आपको बहुत अफेक्ट करता है, इट वाज इन्वॉल्विंग मी बट ऑल्सो रिमाइंडिंग मी कि एक फिल्म है। मतलब स्टार्ट में इट वाज एक्चुअली मेकिंग मी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अनकंफर्टेबल कि क्या हो रहा है, कि व्हाई आर दे स्टेयरिंग। एंड देन एज द स्टोरी ग्रेजुअली वेंट ऑन, तो वो समझ आया कि हाँ, वो एक घेरा, जो हर्षिता ने बोला, एक घेरा है, और वो आपको हमेशा फील होता है, स्पेशली एज अ वुमन। आई डोंट नो मैन के साथ मैंने कुछ है,
एक कुछ यू आर इन अ बबल, यू आर ऑलवेज इन अ बबल, एंड वो बबल इज ऑलवेज, उसके बाहर आपको लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुआ, और जैसे आपने बोला वो एक और कैरेक्टर था, इट जस्ट मेड द फिल्म मोर अमेजिंग। ये वो एक कैरेक्टर था, वो गेज वाज अ कैरेक्टर एंड इट जेन्युइनली वाज, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एक And वो हुआ जैसे पहले तू अबाउट गेज, वो जिसने कहा कि वो कैरेक्टर, तो वही चीज मेरे में भी क्लिक हुई कि कहीं पे भी पूरी फिल्म में थ्रू दे वर फीमेल्स, बट यू कुड फील कि उनके ऊपर पेट्रियार्की और उनकी लाइफ में जो मेल्स है, स्पेशली तमन्ना, कितना ज्यादा प्रेजेंस है। वो कही थी कि मैं बहुत फैसिनेट हुई थी उस चीज से कि फोन की घंटी बजती है और वो नाचने लगती है एज इफ कि उसको किसी ने बांध रखा है। एंड जो उसका हस्बैंड है मियाँ, इज लाइक हर थोड़ी देर में ऐसे जो है क्या बोलते हैं, जंजीर उठाता है, यूं देखता है, टेस्ट करता है, अच्छा ये अभी भी है ना उधर, अभी भी है ना उधर। तो आई वाज लाइक कि मेल कहीं नहीं दिखा है तुम्हें पूरी फिल्म में, बट यू कैन स्टिल फील द प्रेजेंस ऑफ पेट्रियार्की, वो आपके थॉट्स के थ्रू, मियाँ का बार बार कॉल आना उसके थ्रू। तो दैट वाज वो कैरेक्टर। नॉट इवन द फोन कॉल ऑल्सो, फोन कॉल से सामने आवाज क्या आ रही है वो डेलिबरेटली नहीं वो रखा भी था नहीं देव ने। और वो एक्चुअली वो फील हुआ कि इट्स अबाउट 3 फीमेल्स इन अ सोसाइटी ऑफ मेल्स आल्सो। तो ऐसा नहीं था कि ये 3 लड़कियों की दुनिया थी, ये उस दुनिया में 3 लड़कियों की कहानी थी। तो वो बहुत ऐसा लगा कि I just want to add one more thing कि पेट्रियार्की सिर्फ इन तीनों लड़कियों पे भी नहीं, पेट्रियार्की शायद जो इन औरतों से जुड़े हुए आदमी थे वो भी एक तरीके से विक्टिम है पेट्रियार्की के। शायद सामने जो क्या कहते हैं कॉल आया है तमन्ना के पास, वो शायद गुस्से में नहीं होगा, कहाँ थी तुम, मुझे थाने जाना पड़ा। वो ऐसा, यार तुम कहाँ थी, मैं डरा हुआ था, मैं थाने होकर आ रहा हूँ। वो शायद ये इस तरीके से कंसर्न से शायद उससे बात कर रहा हो, मैं क्या बातें कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमाम क्यों जाऊं मैं। वो शायद कॉन्वर्सेशन इस तरीके से चल रहा हो। सो हम वी लाइक केप्ट दिस लाइक एक मेल वॉइस इसलिए रखा कि लोग इंटरप्रेट खुद करें, वो उनका इंटरप्रिटेशन है कि उनने क्या लिया। अब वो आपने जो कहा ना कि पेट्रियार्की में मेन भी, तो इट्स लाइक मेन आल्सो डोंट ट्रस्ट मेन व्हेन इट कम्स टू द फीमेल्स इन देयर लाइफ। तो वो कंसर्न भी इसलिए होती है कि कोई दूसरा मेल उन्हें कुछ ना हर्ट कर दे, दैट थिंग ना। वही जैसे फिल्म देख रहे तो आंखें आ रही थी, एंड क्योंकि मैं मेल हूँ एंड पेट्रियार्की हमारे भीतर है, बस अच्छी बात ये है जिन लोगों के साथ मैंने काम करा उसकी वजह से वी हैव बिकम थोड़ा सा अवेयर कि हाँ भाई अंदर है, एंड लोग आसपास ये लोग अच्छे हैं तो ये लोग वो थोड़ा कम करने की आप कोशिश करते हो, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, जैसे अनुभव सिन्हा सर ने किया था। अब वो आंखें देख रहा था एंड एट वन पॉइंट वो 1 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये आंखें मेरी हैं, क्योंकि कभी मैं भी ऐसा रहा हूँ, मेरे आस पड़ोस ऐसे देखे हैं, पेट्रियार्की अंदर है, वो इतने सालों से इंजेक्ट करी गई वो मेरे अंदर है, तो मेरे लिए बड़ा वैसा हो गया यार ये आंखें मेरी हैं। उसका सीधा रिलेट हुआ जब वो तेजा अंदर ले जाती है, वो पर्दा बंद करती है, बाहर उसका कैरेक्टर होता है संतों का, और वो पर्दा बंद करती है एंड अलग मुझे अपने अंदर हल्की सी शर्म आई कि ये इंटीमेट मूवमेंट है, और कभी हो सकता हम पर्दे के अंदर झांक के देख रहे हो, मैं इतना क्यूरियस क्यों हूँ, क्या उस वजह से तो नहीं, तो वो दिखाना पर्दे वाला मूवमेंट मेरे लिए इतना एकदम से ऐसा होगा। ओह, तो फिल्म देखने में 10 मिनट शांत रहा था, फिर मैंने इसको कॉल करी थी कि ये फिल्म देखना यार, फिर मैंने इसको करा था मैसेज कि भाई ये फिल्म देखना, क्योंकि हम लोग नाटक भी करके आए थे, और जैसे हमारे नाटक में भी कुछ इंटीमेट मूवमेंट हुआ था, कुछ बनाया था हम लोगों को, वो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड होगा, वही दैट मूवमेंट सेंसिटिव कह लो ऐसा, तो हम लोगों को बहुत बाद में, खासकर लड़कों के लिए उनको बहुत बाद में दिखाया गया, उससे पहले हमारे यहाँ बताया गया कि ऐसा है, एंड तुम थिएटर में हो, कोशिश करी गई है तो उस नजर से देखना। पर वो पेट्रियार्की वाला तो वो मुझे लगता है फिल्म की सक्सेस, तो आप लोगों ने जो करा वो इतना मुझे वो एहसास दिला देना एज अ मेल कि मैं वो चीजें देख रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा वो था कि कितना जरूरी है मेरे लिए एहसास होना कि मेरी आंखें हैं यार, तो वो बड़ा सुंदर था। दूसरा मेटाफर मुझे सबसे पहले वही अट्रैक्ट करते हैं, मैंने सबसे पहले लिखा भी था खेल वाला, वो जो मुझे हमाम वाला था कि आप सबसे पहले क्लिनिक लेके भागती हैं, क्लिनिक बंद है, एक सॉल्यूशन है, आपने इतने सालों से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम ही लोगों ने अनशेड तरीके से आए, हम लोगों ने इस तरीके का खेल के नियम इस तरीके से बना दिए, उस नियम के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो अटक गई है, हम लेके जा रहे हैं मॉडर्न के पास, क्लिनिक के पास चलेंगे, क्लिनिक बंद है, हम जाते कहाँ हमाम से। वो औरत जो उनके एक्ट्रेस का नाम फिर से भूल गया मैंने, उसमें याद किया था, विश्वनाथ चौहान, उनकी एक तो वो उनके जो लगा रखा था मुल्तानी मिट्टी, आई थिंक हमको वही लगा कि मुल्तानी मिट्टी क्रैक्स पड़े हुए मेरे उनमें एंशियंट है, जिस पुरानी जगह से वो चीज शुरू हुई है
उसका सॉल्यूशन भी आपको पुरानी जगह से मिल रहा है, क्योंकि नियम इतने पुराने हैं। क्योंकि अगर हमने वो नियम बनाए ना होते तो कभी यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, तो शायद कहानी कुछ और होती, आरंभ अलग होता, अंत कुछ और होता। पर वो मेरे लिए इतना अच्छा था कि आपको सॉल्यूशन वही मिलेगा। तो बेसिकली क्योंकि फीमेल्स भी हमारे ये भी है ना, हमारे फीमेल्स भी पैट्रियार्की को बढ़ावा देती हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके का बन चुका है। तो वो वहां पे वो एक तो मुझे पूछना भी था वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तो भूमिका ने बताया कि वो कॉन्सेप्ट वहां पे गया, लेकिन उसका मीनिंग मेरे लिए इतना अच्छा निकला कि इसका सॉल्यूशन मॉडर्न में नहीं, आपको पुरानी चीजों पे बात करनी पड़ेगी, उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने वो शुरू किया है। तो वो एकदम से ओवरवेलम करा। साथ में वो थी जो उनका थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब वो चेहरा वो वैसा क्यों था? तो आप एक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिश्ना जी जो हैं वो भोपाल में काफी थिएटर करती हैं, और ये जो कैरेक्टर है आपा का, ये एक हल्का सा छोटा सा ये शायद ये देव का क्या कहते हैं एक वो था पर्सपेक्टिव। मेरा सिर्फ मैंने जब कास्टिंग की उनकी तब मुझे इतना था, मैं जैसे ही उनका आपा जैसा, जैसे मैंने सुना देव से कि वहां पे एक आपा जैसा कोई फिगर होगा, मेरे तुरंत दिमाग में ये एक्टर आए, जो बहुत ही एक बीच में कहीं लगती है। वो बिल्कुल पूरी तरह एक औरत भी नहीं दिखती है, वो पूरी तरह एक मेल भी नहीं है, वो कहीं बीच में दिखती है, और हमको ये पता भी नहीं, हमने कभी वो भी नहीं किया, ना उनको आपा बुलाते हैं। तो कोशिश शायद हमारी कहीं ना कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी रही थी कि हम लोग डिफाइन नहीं करना है ज्यादा, तो शायद ओपन एंडेड रखेंगे। तो आपा इज अ वेरी ओपन एंडेड कैरेक्टर, whether she is male, whether she is female, let people decide, let the audience decide. और एक वो था तरीका, क्योंकि चेहरे पे जो मुल्तानी मिट्टी का जो आइडिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन भर थक हार के हम एक अपना रूटीन करते हैं ना फेस का, पुराने लोग कि मुल्तानी मिट्टी लगा लिया, किसी ने थोड़ा बेसन लगा दिया, तो फिर बेसन धोने के बाद सो जाएंगे, तो वो मुल्तानी मिट्टी ही थी। और मुझे लगता है एक और बात जो याद आ रही है कमाल का, इन्होंने जो मेटाफर दिया मुल्तानी मिट्टी का, बहुत ही अच्छा कि पुराना मिट्टी का। मुझे जहां तक याद है जो देव सर ने कहा था कि एक्चुअली अब जो है ये दोनों या तीनों लड़की या फिर तमन्ना की लाइफ से अब एक्चुअली वो टूट रहा है, बेसिकली वो ब्रेक हो रहा है ना। अब अंदर से जो फिगर बाहर आएगा ना, वो तुम्हारा उद्धार कर रहा है। मतलब ये उन्होंने कहा था, मुझे जहां तक याद है। और वो सीन भी जो है कि जब वो इशारा करती है और वो बोलती है मुझे भूख लगी है, तो जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि कोई एक ऐसा इमेज दे सकते हो जो उन्हें एकदम क्लिक कर जाए कि वो क्या कर रही है। तो मैंने बोला था इट्स एक्चुअली शी इज गिविंग बर्थ टू समवन, इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी। वो तेल में पूरी वो, तो तब वो देव सर को वो बहुत अच्छा लगा था आइडिया, और उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें पता है वो जो मुल्तानी वाला है ना, वो भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि अब ये जो टूट के निकलेगा ना, तो अब जो निकल रहा है ये फिगर तुम्हारा कुछ उद्धार करने वाला है। एंड देन शी गिव्स बर्थ टू समवन जो निकल के बोलती है। अभी आपके बोलते बोलते मुझे एक दिमाग में एक चीज आई, इफ्तिदा, आपके बोलते बोलते मुझे दिमाग में एक चीज आई। आई डोंट नो, इट्स लाइक शेक्सपियर के टाइम से इट्स अ फॉर्मूला कैरेक्टर। जैसे हैमलेट के अंदर एक रूह थी, भूत आता था, ये उस तरीके से भी है। जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर ओरेकल करने के लिए जो क्या कहते हैं वो होते थे, जिसे वो एक या दो सीन में आते थे, ओरेकल करते थे, अंधे होते थे पर वो जानते सब थे, उन्हें विजनरी थे। सो फॉर मी इन दिस फिल्म आपा इज दैट विजनरी कैरेक्टर। आज ही हम लोग क्लासिकल एंड क्लासिक प्लेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारी क्लास चल रही थी, एकदम से रिलेट हुआ, इन्होंने क्लासिक बना दिया। रेफरेंस ले। हाँ, अरुण का एक मेटाफर था, मैं तब तक वो मैं बोल देती हूँ कि जब आपने कहा था ना कि एक नई तमन्ना आती है एंड वी वर लाइक कि हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी कि अब जब मिया का कॉल आता है शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई इंटरप्रेटेड इट एज कि जब वो बोलते ना कि अच्छा रुको, ऐसा करो, तुम इधर आओ, इधर जाओ, वहां आपा मिलेगी, करो, तो आई वाज लाइक कि नई तमन्ना आई है एंड इट फेल्ट लाइक एज इफ वो अपनी सेक्सुअलिटी के कंट्रोल में, वो उससे डायरेक्ट करी कि नहीं मुझे ऐसे प्लीज करो, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। तो आई वाज लाइक दैट इज वेरी नाइस कि एक कम्युनिकेशन का जो डायरेक्शन है
कि इससे पहले तक सिर्फ वहां से कॉल आ रहे थे ना एवरीथिंग, नाउ शी इज डायरेक्टिंग हिम, नहीं देखो हम सेक्स करें एवरीथिंग बट हमारी सेक्सुअल लाइफ में अब डायनामिक्स बदल जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मैंने अरुण को कॉल करा तो ही गिव मी दिस मेटाफर कि यार तुम कॉल देखे, कॉल का नंबर क्या था 69, so he's like is it deliberate, why is it 69? It was deliberate. It was deliberate. It is किसका आइडिया? I never knew it, क्योंकि मुझे जहां तक पता है मुझे मुझे लगता है इसके पहले एक 72 कॉल्स भी हुए थे, 72 कॉल्स हुए थे जो हमने 69 दबा was दिया था। deliberate. Oh, और really? ये अपने I में से didn't किसी का know this. क्रू का आइडिया था, ये अमन या किसी का कुणाल का आइडिया था that should be 69 calls. It was very nice, से fun आया It कि, was ओहो, suggestive, yeah. एक सवाल था वो, जैसे वो जहाँ पे शुरू होती है फिल्म, इट्स अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन वही जो इसने कहा भी, लेकिन वो डिलीवर था कि सिर्फ वॉइसेस सुनाई दे रही हैं लोगों की, वो अम्यूजमेंट पार्क खाली है। फिर अम्यूजमेंट पार्क से सीधे चले जाते हैं घर में, फिर घर से शहर में। तो हमने वो भी स्पेसिफाई नहीं करा ये लोकेशन क्या है, क्या मॉडर्न भी है, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क से दिखा दिया मॉडर्न है, फिर हम हमाम में चले गए कि बहुत पुराना भी है, फिर घर के अंदर भी एक छोटा सा कमरा है। वो लोकेशन सेट ना करना वो आइडिया था या कुछ डेलिब्रेट आइडिया था, या फिर क्योंकि हम भोपाल में ही पूरी शूट हुई है भोपाल में पूरा शूट हुआ है, तो वो रखा ही गया था डेलिब्रेटली, या उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो जैसे इम्प्रोवाइज होके हमारी पूरा क्या कहते हैं कहानी बनी है, वैसे ही स्क्रिप्ट मतलब इम्प्रोवाइजेशन के एक्टर्स के इम्प्रोवाइजेशन के बाद हुए हैं, वैसे ही लोकेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ टूल व्हिच केम लेटर इन द स्क्रिप्ट। ये लोकेशन, पहले लोकेशन आई और फिर स्क्रिप्ट आई है, तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर कोई डिसाइड नहीं था। हम लोग एक दिन मॉल गए, हम लोग बुल ढूंढ रहे थे बेसिकली कि राइडिंग बुल भोपाल में कहाँ कहाँ है, और जैसे ही हमने एक जगह गए, वहां पे सिर्फ एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क था मॉडर्न सा, ये जैसे ही हमने मॉल गए और मॉल के मैंने फोटोज भेजे, तो देव ने कहा ये क्या जगह है, इतनी अतरंगी, इतने सारे चेहरे, ये मतलब एक ही दुनिया के अंदर एक ही शहर, और ये शायद छोटे शहरों के साथ होता भी है, ये शायद बड़े शहरों में देखने को कम मिलेगा, पर एक छोटे शहर में देखने को बहुत मिलेगा कि 3 तरीके के लेवल के अलग अलग जगह की बहुत ही फैंसी, आपको मॉल भी दिखेगा, आपको एक छोटा बाजार भी दिखेगा, और आपको छोटी गुमटियां भी दिखेंगी। तो आई थिंक सो इट्स आल्सो द लोकेशन व्हिच केम to us while we were doing, or like you know, preparing with our characters as well. अच्छा वो पूछना वाला, वो जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, यार मेरे दिमाग से अभी चला गया, एकदम से आया था, फ्लीटिंग के लिए कुछ था यार नहीं आ रहा मुझे भी अरे यार मुझे नहीं, हर जगह पे कुछ पूछ रहा है, वो अगला वाला पूछना है, याद कर रुको एक सेकंड, एक तो मुझे ये बता, मैं इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म देखी और इतने 2-3 बार देख ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी मैम को दिखाई, हमारे थिएटर जो उनको दिखाई थी, उनको बड़ी पसंद आई, हमने उसे दिखाई, और फिर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो ना हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से काम करते हैं एज एन एक्टर, आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो इतना सरियल लग रहा है कि आप लोग रियल लाइफ में ऐसे हो, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे कैरेक्टर ऐसा था, तो बड़ा मुकम्मल का बड़ा थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे वो लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर तीनों अतरंगे हैं, एंड एज एन एक्टर वो अचीव करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सामने एग्जांपल बैठे हो। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मुझे क्या पूछना था, मुझे याद आ गया। मैं देख रही थी, मैं कुछ तो भूल रही हूँ, मैंने नोटिस करा था, तो वो जो ऑफकोर्स अटकने वाली सिचुएशन पे ये, बट आई टुक थोड़ा सा एल्बर्ट कैमस का एब्सर्डिस्ट फिलॉसफी वाला उसमें, कि आई वाज लाइक कि एक लड़की, ये सिचुएशन ऐसे देखो कि एक लड़की है एंड वो अटक गई, मतलब इट्स सो एब्सर्ड कि आपका खुद की बॉडी से ही रिलेशन इतना कम है या इतना अजीब है, मतलब तुम खुद को ही ऐसे डिस्कवर कर रहे हो बड़े ऐसे, मतलब ऐसे डर के, तो आई वाज लाइक सच अ अब्सर्ड सिचुएशन। तो और ये इतने समय से रही है, तो ऐसा होता है कि तुम इतने समय से एक लाइव बिलीव करता है, और ये एक ऐसी एब्सर्ड, ऐसा होता है ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन बन गई है कि कोई तुम्हें ऐसे सडनली आके सच बता दे, तो क्या होता है, अरे क्या होता है, जस्ट इमेजिन अ स्टोरी कि क्या होता है, तो आई वाज लाइक इससे ट्रेजेडी भी नहीं निकल रही, इससे कुछ नहीं निकल रही, तो आई वाज लाइक जो संतो कर रही थी सडनली वो ऐसे आवाजें निकाल रही हैं और सब पागल हो गए, आई वाज लाइक इजंट दैट
वो उस एब्सर्डिटी का क्या मैनिफेस्टेशन नहीं है कि सडनली तुम्हें सच पता चलता है। तो मेरे दिमाग में इमेजेस आ रही थी कि कुछ लोग हैं वो रह रहे हैं एंड देन सडनली उन्हें अपनी लाइफ का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि सच ऐसे पता चलता है, तो वो क्या हंस हंस के पागल नहीं हो जाएंगे? क्या वो ऐसी वियर्ड अब्सर्ड हरकतें नहीं करेंगे जो हम कर रहे थे? मतलब उसमें जो संतो कर रही थी तो ये क्या उस विद इन अंदर के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मैनिफेस्टेशन नहीं है? दिस थिंग जो हुआ कि वो अटक गई है, वो संतो बिल्कुल ही पागल हो गई है। और एक इमेज आई थी कि बिल्कुल चांद को देख रही है, चांद की एक इमेज आती है, फिर वो ऐसे आवाजें निकालने लगती है। तो वाओ दिस इज गुड कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस विद इन है, तुम्हें आज ही पता नहीं सडनली तुम्हारी दुनिया पलट गई है और फिर जो है पूरी एब्सर्डिटी बाहर मैनिफेस्ट हो गई है सब में। तो दैट वाज माय टेक ऑन इट। I just want to add one thing. Something what is absurd for you, it's a reality for me. For Santosh, ये one liner संतोष का मुझे ये था कि what is absurd for you, that's my reality. मतलब ऐसा तो होता ही है लोगों के साथ, लाइक इट्स रियलिटी बट इट्स काइंड ऑफ वही होता है जैसे आपने बोला पागलपन, इंसान का बार बार ऐसे खुजाना या पैर हिलाना भी तक किसी क्या कहते हैं इंटरवल टाइम में एक तरीके का सिनिसिज्म माना जाता था। वो अलग बात है कि अब हमारे क्या कहते हैं दायरे और कुछ उसके क्या कहते हैं लिमिटेशंस हो चुके हैं क्लिनिकली, बट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन, हम सब अपने अपने तरीके से बहुत अब्सर्ड लोग हैं। अच्छा आप ये कह रहे हो। हाँ वो मेरे में आया था कि संतो ऐसी क्यों है, व्हाई इज शी लाइक दिस, मतलब ऐसी कहाँ से आया ये संतो का कैरेक्टर। और वो उन तीनों के नाम भी ऐसे तेजा, संतो, तमन्ना, तो ऐसे ये इतने वियर्ड से क्वर्की से कैरेक्टर कहाँ से आए, और स्पेशली संतो क्योंकि इतना हम इसे अपने आसपास तो नहीं देखते। Honestly, Santo was the most difficult character to crack also because I think so in all three actors we don't have that experience कि जो गोवा जाके रहा हो। पूरा जो संतो का कैरेक्टर है काफी ब्रीफ सर्क से आया था संतो के कैरेक्टर के लिए। एक्चुअली संतो का मेजॉरिटी आया था हमारे साथ। पहले एक और एक्टर हुआ करती थी सोनाली, तो उनसे आया था। उसके बाद जो भी पागलपंती है वो सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन से आया है। बिकॉज मेरे लिए बहुत ही सुलझी लड़की थी संतो जब कोई और कर रहा था उसे, क्योंकि शी वाज क्लियर अबाउट एवरीथिंग शी वांट्स फ्रॉम हर लाइफ। उसका दिन बटा हुआ था कुछ चांद और इन सब से। बट व्हेन आई केम टू डू इट, बिकॉज आई न्यू नथिंग ऑफ हर, सो आई वाज playing on it. I was just playing on it. I was enjoying with whatever was happening with so पूरा weirdity, पूरा वो improvisation से आया and I enjoyed it so much because I know I'm not like that. अगर उसका शायद थोड़ा सा ही पार्ट मुझ में होता तो मैं उसको लेके बहुत strict और firm होती। मैं इतनी सी भी संतो नहीं हूँ। तो I loved doing the improvisation. I loved doing. The thing is, actually जो आपने कहा, it happened with me in the improvisation that when I was playing Santo, I really did. I just wanted कि मेरी friend उठ जाए। और as इप्सिता मुझे नहीं पता वो कैसे उठेगी। So I started doing crazy things. Crazy मतलब crazy, इसके ऊपर गिरना, क्या ही कर रहे थे, हम हंस रहे थे। जो बेहोश थी वो हंस रही थी, कुछ भी कर रहे थे। And then I could see the director was also laughing. So and और जब वो जिंदा हुई ना उस इम्प्रोवाइजेशन में, जब उसने आंख खोली, it was a deep relief. उठ गई है। तो वही तो ये वही है, किसी को फिट्स आ रहा है, आप जूता सुंघाओ, मोजे सुंघाओ, प्याज सुंघाओ, आपको पता नहीं करना क्या है। तो वो बेसिकली व्हाट इज ट्रेजिक फॉर यू, ये ग्रीक ट्रेजेडी है ना, इट बिकम्स कॉमेडी फॉर समवन एल्स। एरिस्टोफेन्स जो बोलता है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि मेरे लिए वो ट्रेजिक है भाई, मैं जैसे तैसे उसको उठाना है। सो ऐसा था वो संतो का एक तो कैरेक्टर, वो वहां पे हमाम में जा रही है, वो आसन कर रही है, वो वाला मुझे इतना वो दे रहे थे। एंड मुझे संतो का पूछना था, तो इन द एंड दोस्त जब सामने होती है वो उस लड़के को बाय कर देती है, उसका जो प्लान होता है उसको रद्द कर देती है। इसके दो मीनिंग थे शायद, मेरी हर्षिता की। एक तो आई थिंक वो जो शुरुआत में तेजा से कहती है कि तुम्हें यू नीड हेल्प, एंड तेजा कहती है कि आई हेल्प माई सेल्फ। या तो वो उसको ये समझ में आया कि आई कैन हेल्प माई सेल्फ इस सबको देख के, या फिर उसकी फ्रेंड इतनी इंपॉर्टेंट होंगे, उसने कहा ये बाद में देखा जाएगा, पहले फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। उस समय उसके दिमाग में, तो मैं जानना चाहता हूँ संतो ने उस समय क्या डिसाइड करा? उस वक्त फ्रेंड इंपॉर्टेंट थी, फॉर श्योर
फॉर श्योर सर। और स्पेशली वो जिस तरह से आता है ना, मतलब एक्चुअली तेजा ऑलरेडी नाराज है कि इसको लेके जाना है, ऊपर से जिस तरीके से वो अटक के आई है ना, जाना ही है, तो आपके पास कोई चारा बचता नहीं है, चलना ही है। तो एंड ये सोमरस वाला ये कहाँ से आया था? इट वाज वेरी फनी, और वो इतना मिस्टिक सा लग रहा था, वो पूरा कैरेक्टर उसके अराउंड हो गया। व्हाट वाज इट, प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट। ये भी मैं याद है मुझे, जहां तक हम जब इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे, सोमरस वाला भी पहले ही आ गया था। द थिंग इज विद संतो वी हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग अ केक, बट वी डिडंट नो हाउ टू मेक द केक। हमारे पास सब था, टूटी फ्रूटी था, शुगर था, मैदा था, लेकिन कब किसके बाद कितना डालना हमें कुछ पता नहीं था। सो इट वाज व्हेन संतो बन रही थी, वो जो भी आया था कि वो आर्च कर रही है, जब इसने किया था इम्प्रोवाइजेशन में भूमिका ने, तो ये हलासन में गई थी। हमारा एक्चुअली दिमाग घूम गया था और हमको क्या करना है पता नहीं था। तो भूमिका ने जब किया, वो हलासन में गई थी और मैंने उसको वहां से पलटा था, यू रिमेम्बर इट? और मैं जब गई थी तो मैंने बैक आर्च किया था और उसने मुझे वहां से फेंका था। अरे क्या चल रहा है यार, किसी की लाइफ खराब है और तुम ये सब कर रही हो। तो बेसिकली हम दोनों एक दूसरे में गुस्सा थे, हालांकि यार मेरे तो बिगड़ गए हैं, मुझे चांद से कोई लेना देना नहीं है, आई रियली डोंट नो। तो ऐसा अलग अलग हमने वो किया था। तो बिकॉज मुझे लगता है ये अगर कर रही होती संतो भूमिका, तो इससे सर हलासन करवाते। मैंने किया तो आर्च करवाया। इट इज जस्ट दैट देवाशीष picked it up। जब सोनाली ने किया था, हैंडस्टैंड, तो उनने हेडस्टैंड हैंडस्टैंड किया था, हेडस्टैंड किया। हाँ, सो इट वाज बेसिकली यहाँ गड़बड़ हो गया, क्या करना है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे एकदम से भी याद आया। जब अन्नपूर्णा का कैरेक्टर, वही तमन्ना उस पे होती है एंड फोन आता है, वो अटकी हुई है, लेकिन फोन आते है, उसका जो रिएक्शन इंस्टेंट आता है ना, कि अभी भी उसके ऊपर उसका असर है, एंड वो रिएक्शन इतना अच्छे तरीके से आता है। वो क्या था, मतलब वो सोचा था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि वो अटकी हुई है, लेकिन शी इज रिस्पोंडिंग टू दैट कॉल ऑफ हर हस्बैंड। दहशत है वो, दहशत। मेरे लिए तो दहशत थी, दहशत। मतलब इतने भीतर तक रहती, जो लड़की इस चीज से डर रही है कि अभी शाम हो रही है, ज्यादा लेट हो जाएगी, मतलब जो लड़की शायद घर के बाहर ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो पूरी रात रह रही है। जो ये नहीं, जो एक टाइम पे वो ये भी बताती है कि जैसे आपने एक बात कही थी ना कि कुछ चीजें हम जानते हैं, लेकिन कोई लोग ओपन होते हैं एंड देन कोई होता है जो नहीं बताता। तो तमन्ना का भी एक जो मोमेंट है, जब वो बताती है उसने वो किताब पढ़ी है, भूमि कौन सी किताब थी? दहकता आंचल। दहकता आंचल, तो उसने पढ़ा है ना। इट्स नॉट दैट शी डजंट नो एनीथिंग, है ना, इट इज देयर। उसने पढ़ा है, चुपके से पढ़ा है, लेकिन देखा भी नहीं है, उसने कभी बताया ही नहीं किसी को ना। तो वो मोमेंट उसके अंदर है। तो जिस लड़की ने ये किया और अपनी फ्रेंड तक को नहीं बताया, पहली बार बता रही है, हस्बैंड की तो बात ही छोड़ो, जो इतना डर रही है इन सब चीजों से, जो आज ये खुद फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीजें कर रही है, अभी वो अटक चुकी है, वो टेंशन है। अब रात को ये दो लोगों की रात में लेके जा रहे हैं, फिर हस्बैंड का फोन आ रहा है। दहशत बहुत भीतर तक है बाबा, मुश्किल है। तो मेरे लिए वो दहशत थी। बुरखा भी नहीं उतारती है वो स्टार्ट में, एक जरा सा भी, हल्का सा भी नहीं हटाई। स्टार्ट में तो ये हुआ, मुझे सीन याद है, वो सेल्फी भी ले रहे हैं, उसके पीछे वो है, वो क्या बोलते हैं, चिंपैंजी था, जो भी भालू था, एक मेल प्रेजेंस है। हम लाइक इससे हटके के सेल्फी ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो सेल्फी को उसके साथ में लेना है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट करके वो उसका ऊपर से आई कंपोजिशन है, इतना वो बढ़िया कैरेक्टर की वाइज लगा कि तेजा उसके ऊपर चढ़ी हुई है, किसी इज कंट्रोलिंग संधू बीच में, वो उसके पूरे ओवर शैडो में है। तो वो कंपोजिशन इतना अच्छा लगा, मैं हर जगह मेटाफर इतने सुंदर तरीके से डाले। एंड एक चीज अभी पूछनी थी, जैसे अभी जब बात कर रहे थे तो हमने वो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उनका नाम ले लिया, जब हमने फिल्म में लिया तो आपने हिंदी के वर्ड्स यूज करे, जब उसको समझाते हैं तमन्ना को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, तो शुद्ध हिंदी के वर्ड यूज करे हैं, तब उसमें इंग्लिश का यूज नहीं करा। इट वाज डिलिबरेट या वाई, क्या शुद्ध हिंदी के शब्द क्यों यूज करेगा? तो जो पूरा सीन जब मैं इम्प्रोवाइज करके, मैं आपको बताती हूँ, पीछे जाती हूँ, जब मैं फाइनली सीन इम्प्रोवाइज कर रही थी अपने घर पे बैठ के,
तो मुझे 2 चीजें थी जो मुझे बहुत ही क्या कहते हैं मोटा मोटा याद है कि 8th या 9th स्टैंडर्ड के अंदर रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता था, जो हमारे स्कूल के अंदर एक क्लास को तो बोल दिया था कि लड़का लड़की अलग पढ़ाए जाएंगे ये चैप्टर। एक क्लास 2 क्लासेस लगेंगी, एक में लड़का रहेगा, एक में लड़कियां रहेंगी। और दूसरी बार जो दूसरे साल के सत्र में जो बच्चे आए थे उनको तो साफ मना कर दिया कि घर पे पढ़कर आइए। तो मैं वो उस सत्र की बच्ची थी जो जिनको बोला गया कि आप घर पे पढ़कर आइए ये चैप्टर। तो अब एनसीईआरटी की बुक, मैंने कहा एनसीईआरटी की बुक है तो यार ये कहीं हिंदी में तो होगा, अंग्रेजी के कुछ शब्द है जो पल्ले अभी पढ़ नहीं रहे। तो मैंने एनसीईआरटी की हिंदी ट्रांसलेशन की बुक गई वहां से लेकर आई और अपने 4 और दूसरे क्या कहते हैं फीमेल फ्रेंड्स को बुलाया घर पे कि यार मिलके ये पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। नहीं तो ये, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि इसमें से सवाल नहीं आएंगे पेपर के अंदर, सवाल तो वैसे ही आएंगे, पर समझना तो जरूरी है ना। फिर हमने वो चैप्टर खोला और बकायदा ट्रांसलेट किया, तो हमको इंग्लिश में पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, पर जो मजा हिंदी में पढ़ने में आ रहा था वो मेरे अंदर रह गया। और जब तो ये क्या कहते हैं उसी तरीके से मैंने अपना इम्प्रोवाइजेशन उस तरीके से उन शब्दों को लेके तैयार किया, जैसे क्लिटोरस को बोलते हैं शेषनिक, हाँ, और चेतावनी। तो ये सारे शब्द थे, तो ये सब वहां से आए। और बहुत सारे, अगर आप YouTube पे जाके कुछ वीडियोस अगर होंगी तो देखेंगे जो इस तरीके से बता रहे हैं, या फिर आप आंगनवाड़ी में जो औरतें होती हैं जो शायद कंडोम के बारे में बताती हैं, जो फीमेल हेल्थ एजुकेशन के बारे, सेक्सुअल एजुकेशन में देती हैं, वो इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। वो इतना ही क्लिष्ट हिंदी के अंदर बताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो फिर अंग्रेजी के अंदर या तो क्लिष्ट हिंदी के अंदर थोड़ा सा मामला बेहतर हो जाता है, सामने वाले को झिझक कम होती है और सभ्य लगता है। और दिक्कत यही है ना, हमने उसको बना इस तरीके से, क्या कहते हैं, लैंग्वेज जो रोजमर्रा की जिंदगी को इतना अभद्र कर दिया है, तो सुनने में क्रिंज करता है इंसान कि ये इंसान क्या बोल रहा है, जबकि वो मेडिकली किसी और चीज के लिए स्टैंड करते हैं। That is a very nice thing, and also हिंदी में I think it was necessary, क्योंकि हमारी ऑडियंस में मतलब खैर अब तो इतना नहीं है, फिर भी कुछ लोग फिर भी सही करा कि हिंदी में था, और वो वाली बात की बेहतर है थोड़े से मेडिकल शब्द ही बोलते जो प्रॉपर सभ्य तो लगे, बिल्कुल ऐसे रोजमर्रा वाले तो बिल्कुल नहीं। दिक्कत यही ना, रोजमर्रा वाले जो क्रिंजी वर्ड्स हैं वो आए एक सेट ऑफ गेस से हैं, एक पेट्रियार्की नहीं बोलूंगी, एक गलत गेस से आए हैं। जैसे ब्रेस्ट को बूब्स बोलना इज आल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो अंग्रेजी के अंदर भी वो क्या कहते हैं चीजें बनी है। एक्चुअली ये जो हम कन्वर्सेशन जो है वो कन्वर्सेशन ही रोजमर्रा में होती ही नहीं है, इसीलिए फिल्म बनाई गई है। शेषनिक कौन यूज करता है, इसके विषय में बात ही नहीं होती है, तो ये रोजमर्रा का शब्द हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। हो गया। नहीं, मैं पूछा, हर्षिता ने बड़ा लंबे वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने के लिए ले रखे थे, कह रही थी मैं पूछूंगी आराम से। पूछिए, मजा आ रहा है। नाम का भी मतलब जैसे तमन्ना नाम रखा है, वो एकदम एप्ट, तमन्ना एकदम मतलब अब लग रहा है कि तमन्ना ही होना चाहिए उसका नाम। अभी मैं तो मैं संतो ही मान रही थी, आप संतोष बोल रहे हो, तो मैं कहा ओ या संतोष, राइट, शी इज वेरी लाइक क्लियर, एंड जैसे आपने बोला ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक कर रहा है। अलग बात है। हाँ, ये जो तुमने बोला ना, ये अभी तेजा था नहीं, तेजस्विनी थी। तेजस्विनी थी, तो उसको प्यार से तेजा बुलाते हैं। नाम बताओ। तो नहीं, वो कुछ नहीं, मेरा जो पंडित नाम रखता है वो तेजस्विनी रखा था। क्या बात है। तो वो नाम बहुत वो मतलब इट्स लाइक नाउ आई एम फीलिंग कि एकदम परफेक्टली वो बाइंड फिल्म है एकदम। इट्स जस्ट एप्ट कि हाँ, ये नाम से लेकर पूरी चीज से लेकर, और इतने इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं। लड़के के लिए भी अपने इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, हमारे लिए तो निकल रहे हैं, क्योंकि लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं फिल्म,
लड़की होके, तो हमारे लिए अलग चीजें निकल के आ रही हैं, लड़के के लिए अलग चीजें निकल के आ रही हैं, तो इट्स लाइक अ परफेक्ट, एकदम कम्स टू अ सर्कल वाला वो चीज है। तो थैंक यू फॉर दिस Thank फिल्म। और वो Thank इतना you. सुंदर काम करने के लिए थैंक यू। हाँ, थैंक यू और- अरुण, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू Thank you. एवरीवन। तीनों were so good together. I was like, मैं इसको कह रही थी कि मैं कहूंगी मुझे आप तीनों बहुत प्यारे लगे। थैंक यू हर्षिता। मुझे आप Thank बहुत you. प्यारे Thank लगे, you, आप तीनों हर्षिता। मुझे बहुत प्यारे लगे। बहुत एक्चुअली आप प्यार। तीनों ने इतने अच्छे से फिल्म देखा, मुझे इतने लगता है सारे शायद अभी तक वाले, और बहुत ही अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। आपने इतने प्यार से फिल्म देखी, आपने फिल्म जितनी सुंदर, जितने शिद्दत से हमने बनाई थी, उसको एक बहुत अच्छी खूबसूरती दे दी। इतने सुंदर सुंदर उसके Absolutely. क्वेश्चंस निकाल के, इतने सुंदर इंटरप्रिटेशंस निकाल के अपने फिल्म को और अच्छा, मतलब सार्थक बना दिया। थैंक यू सो मच। ये Actually, अभी हमारा तो हम लोग- बेस्ट कॉन्वर्सेशन था अभी तक, चीपटाका दुम्पाका, नहीं? आई थिंक सो दिस इज द बिल्कुल, बेस्ट। हम बिल्कुल। लोग बहुत खुल के आराम से बोल सके अपनी चीज। थैंक यू। अभी तो ये हो रहा है फिल्म को लेकर मैं जैसे आज फीमेल फ्रेंड से मिल रहा हूँ, लाइक वही सबको बता रहा हूँ। एंड हमारे कुछ दोस्तों ने धर्मशाला में देखी हुई फिल्म, फिर हमसे बात करी एंड लाइक यार क्या फिल्म बनाई है। उन्होंने बहुत पहले देख रखी थी, लेकिन फिर वो सर के लिए, फिर आप लोगों के लिए, टीम के लिए, तो लाइक फिर जब मैं बताता हूँ इंटरव्यू होने वाला है, तो वो बोले होते भाई Great. लोग देख रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारे रिकमेंडेशन पर कुछ देख रहे हैं, आप लोगों की फिल्म इतनी अच्छी बनाई है कि वो लोग फिर आके वैसे भी कहते हैं कि यार अच्छी फिल्म सजेस्ट करिए, एंड फिर उस फिल्म पर बात हो रही है। आई थिंक वही आप लोगों का फिल्म को लेकर क्या विजन क्या है? अरे ये तो लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 1.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी जो मेरा भूमिका फोन ने का आवाज बताई जा थी चुका है, कि- सॉरी। क्या क्या क्या? फोन का आवाज आता है दूसरी क्या थी? हेडफोन लगा रखा है क्या भूमि? निकाल दिए हैं। हेलो, सुनाई दिया? हेलो, अब सुनाई दिया। हाँ, आ गया वापस। मैं ये कह रही थी कि जो इसने अभी क्वेश्चन पूछा कि विजन क्या, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि 1 2 3 आई एम लाइक आई वांट इट टू बी अ सीरीज, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इतने सही वे में, और एक तो मतलब इट्स इन अ डिफरेंट फॉर्म ना, कि कॉमेडी वाले फॉर्म में, ठीक है, और इतने सही वे में लोडेड मेटाफर्स का है। मेरे को तो चाहिए कि आगे आए, इट्स लाइक अ सीरीज, ची पटाखा नंबर 2 3 4 ये एडवेंचर्स ऑफ बननी तमन्ना चाहिए। हाँ, because it is as we discussed, it's not, ये जिन- it's a never ending sort of, हर एक का नया। भूमिका कुछ बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आई थिंक भूमि हेडफोन का चार्ज खत्म Hello? हो गया शायद, इज इट? थोड़ी मेरा थोड़ी तो आ रही है। एक्चुअली फोन का भी चार्ज खत्म होने वाला है। Shit. मैंने ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा रखा है, God. चार्ज पे लगा के अंदर मैं बात कर रही हूँ। God. तो फिल्म देख के पूरा वो आया था कि बेसिकली खेल, तीन लोग मिलके हाँ। खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो प्लेफुलनेस के साथ खेलते हैं ना, एंड उसका फिर वही खेल को मैनेज करने का। मतलब it is a very sensitive, very serious topic if you look at it. And there is but one good thing everyone- कि there is one good thing कि आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इट्स गुड कि उसमें तीनों लड़के आपस में बात करें, बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट सेक्स एंड एवरीथिंग ये लड़कियों में भी कई जगह मिसिंग होती है। तो आई एम लाइक यार कितना अच्छा है कि लड़कियां, ठीक है अब जो हो गया पहले जैसा है, बट इट्स नाइस, एक वार्म प्लेस है, क्योंकि आप लड़कियां हो, आराम से बात कर लो। तो यार कि मैं पहले ऐसे सोचती थी, मैं ऐसे सोचती हूँ, यू शुड एक्सप्लोर दिस। तो इट्स वेरी नाइस कि फ्रेंड सर्कल में लड़कियां आपस में बात करें, दैट्स लाइक अ हेल्दी कल्चर प्रमोट करती है ये। की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। पहले तो इस फिल्म को बनाने के लिए बड़ा शुक्रिया, हम लोग बड़े शुक्रिया वाले लोग हैं, हम तीनों बहुत ज्यादा शुक्रिया कहते रहते हैं। तो ऊपर से एक्टिंग चूज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर काम एक्टिंग वाइज, मतलब मुझे बड़ा सुंदर लगा। फिर आप लोग राइटिंग टीम में थे, तो जो कुछ आपने किया फॉर चूजिंग दिस मीडियम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एक्चुअली अर्पिता, मेरा फोन थैंक कुछ यू तो हैंग हो इक्टोपर। गया है, तो मैं आ नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो मैं दिख रही हूँ या नहीं, बट थैंक यू सो मच, बाय बाय।